बॉस वाला, बी द बॉस। बिजनेस बड़ा रिस्क है, बिजनेस में जाओ मत, पैसे गवाओगे। हमारा पैसा बहुत, एक एक रुपया बहुत कीमती है, हम नहीं देंगे पैसा। तुम जॉब कर रहे हो, जॉब ही करो। आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है? आपका बिजनेस कैसे चलता है? पेन होता है, जो दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो जो दर्द है, वो दर्द को हम सॉल्व करने के लिए लोन डॉक्टर है। पैसा किसमें सबसे ज्यादा है? सभी सेक्टर में। अरे ये तो फिर डिप्लोमेट बन रहे हो आप। नहीं, बैंक के हिसाब से आप और हम या हमारे कस्टमर सभी चोर है। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा भी बिजनेस चालू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास दिमाग रहना चाहिए। सरकारी स्कीम्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? स्टैंड अप इंडिया स्कीम में हमने तकरीबन 2000 करोड़ लोन दिया है। लोन डॉक्टर की क्या कहानी है? मतलब मेरे एम्प्लॉय मुझे मारे। अरे यस, मैं चोर नहीं हूँ। आपके आंखों में आंसू देख रहा हूँ मैं, बोल तो। सर स्वागत है आपका शो पर। नमस्ते सर ये लोन डॉक्टर की क्या कहानी है? मतलब देखिए, अगर किसी भी डॉक्टर, आंख का डॉक्टर जो बताया या किसी के डॉक्टर है, जो किसी को अगर वो जो पेन होता है, जो दर्द होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वो दर्द का सोल्यूशन पाने के लिए। ठीक है। सो सेम ऐसा ही हमने लोन का जो प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स। ओके, गवर्नमेंट से बहुत सारे स्कीम्स तो आते हैं, करेक्ट, बट कॉमन लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जो दर्द है, वो दर्द को हम सॉल्व करने के लिए लोन डॉक्टर है। क्या बात है। तो लोन डॉक्टर कहाँ से पैदा हुआ? ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि यार मैं ये काम करता हूँ या ये कंपनी खोलता हूँ? उसके बारे में थोड़ा बताइए। कोई जॉब करते थे आप या कैसे? मैं बैंक में मैनेजर था। अच्छा। मैं ब्रांच मैनेजर काम किया। मैंने 12 साल का बैंक में था। ओके। मैंने ब्रांच मैनेजर काम किया है। अच्छा। हम एज ए ब्रांच मैनेजर किसी से हम बात करते हैं तो 5 मिनट में हम स्कैन कर लेते हैं कि लोन देना या नहीं देना। करेक्ट। तो उसका जो जेन्युइनिटी होता है कि बिजनेस करना ही है, मुझे लेना है, ऐसे लोग हम समझ पाते हैं, और जिसको जरूरत है उसको हम लोन देते हैं। ओके, अगर उसको कुछ पता नहीं चलता तो हम उसको बताते हैं, नहीं इसको आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, ऐसे करते ऐसा होता है। ओके, तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक ही दिन 2 आदमी आए थे। एक आदमी आया, आके मुझे दबा के बोला, मैं MLA का बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मुझे लोन चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। तो मैंने बोला इसको मैं कैसे मैं देखता हूँ, भेज दिया। उसी टाइम पे एक बूढ़ी औरत आई मेरे पास। बेटा, मैं एक गाय लेना चाहती हूँ, मुझे वो गाय का मैं दूध बेच के मैं मेरा घर संसार चलाती हूँ, मेरा एक पोता है, मैं गरीब हूँ, मुझे गाय चाहिए, मुझे 50,000 लोन चाहिए। तो उसका मैं दर्द समझा, उसका करने का कैपेसिटी समझा। वो जो बूढ़ी औरत थी उसको लोन दिया मैंने, भला कि वो आदमी नहीं दिया, वो क्या करते करने दोगे। क्योंकि हम कस्टमर जो मैं अकेला ही नहीं, हर एक बैंक लोन देने के लिए तैयार है, बट आप वो बिजनेस करने के लिए कितना एक्सपर्ट है, उसमें क्या कर सकते हो, और बिजनेस के अंदर आप कैसे बिजनेस में फायदा कैसे कर सकते हो, नुकसान हुआ तो आप कैसे उसको भरपाई कर सकते हो, बैंक मैनेजर वही देखता है। उसी के ऊपर लोन का होता है। कितनी तैयारी है आपकी बेसिकली? यस, एग्जैक्टली। कितने रेडी हो आप? एग्जैक्टली, है ना, आपके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है? एग्जैक्टली वाली बात है। तो जब आपने शुरू किया तो सिर्फ आपके पास आइडिया था या कुछ पैसे थे स्टार्ट करने के लिए? कैसे हुआ? मेरे पास सिर्फ आइडिया था, पैसा नहीं था। फिर भी मैंने शुरुआत किया। कैसे? पहले जो स्कीम के बारे में है, पर्टिकुलरली जो हमारा लोन डॉक्टर है, गवर्नमेंट स्कीम जो सब्सिडी स्कीम्स है, उसके बारे में मैंने रात दिन पढ़ाई किया। ओके। कौन सा भी बिजनेस चालू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। कुछ बिजनेस ऐसे पैसे की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। आपके पास दिमाग रहना चाहिए। अच्छा। कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे, और वो करने के लिए आप कितना नीचे आ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पैसा लगे तो कोई पर आ जाएगा। करेक्ट। तो विदाउट 0 पैसे से और नीचे लेवल से एक रुपया जमा करके, वो 1 रुपया को 10 रुपया, 10 रुपये को 100 रुपया, 100 को 1000 रुपया, लाख रुपये करके बिजनेस करना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट इसके लिए स्मार्टनेस चाहिए और बिजनेस के अंदर डेडिकेशन चाहिए। तो जब आप नौकरी छोड़ रहे थे तो मन में डर नहीं था यार कि नौकरी अच्छी खासी बैंक मैनेजर हूँ, छोड़ के जाऊंगा बिजनेस करूंगा? क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो अभी हमको देख रहे हैं, बहुतों का उनमें यही डर है, अरे यार पेचेक, सैलरी 31 को आती, 1 को आती है, नहीं आएगी, क्या होगा? तो ये डर तो सबके मन में होता है। हाँ, जब मैं बैंक में मैनेजर था तो एक एक्सीडेंटली मेरा कस्टमर हमारा बैंक में डिफॉल्टर था। सो उसको हम पैसे पूछने गए तो वो क्या बोला, सर मेरे पास पैसा नहीं है, ज़मीन है, चाहे तो ज़मीन आप ही रख लो, दो बोल के। ओके। बाद में मैं और मेरा फ्रेंड दोनों मिलके चलो भाई वो बोल रहा है तो सस्ते में मिल रहा है, चलो ज़मीन लेंगे। ओके। तो वो और मैं मिलके 10 लाख रुपये रेडी किया। अच्छा। 10 लाख रेडी किया। उसके बाद में दिमाग में आया 10 पैसा तो रेडी है, उसी का क्यों लेंगे, अच्छा लेंगे। ओके। तो उसको छोड़ के हम जो मेन रोड पे आता है वो ज़मीन लेके चालू किया। 10 एकड़ ज़मीन सिर्फ 10 लाख में लिया। वेरी नाइस। हाँ, वो
वो ज़मीन लेते समय मेरे चाचा को पूछा, चाचा जी एक ज़मीन है, पूरा उगड़ पकड़ है, पूरा पत्थर है, कुछ नहीं है, बट गांव के बाजू है और हाईवेज के पास है, मैं लूँगा। वो उसको मैं बताया, मैं चाचा को जाके बताया, वो मुझे बोले कि तू पागल है, ये ज़मीन कुछ काम की नहीं है, तो 10 लाख रुपये पूरा वेस्ट होगा, ये कुछ काम नहीं, ले मैंने। फिर भी उनका बात ना माने हुए भी मैंने लिया। 10 एकड़ ज़मीन, 10 रिस्क लिया। बट वहाँ पे मैंने फ्यूचर देखा। वहाँ पे क्या था, वो तो भले ये पत्थर का ज़मीन होगा, बट गांव के बाजू है, और वो जो गांव था वो तालुका बनने वाला था। ओके। और जो ज़मीन है हाईवे से सिर्फ आधा किलोमीटर था। तो मैंने सोचा कि ये आगे बढ़ेगा, फायदे का सौदा है। हम लिया, और 1 लाख में एकड़ क्या मिला, कुछ नहीं मिलता। करेक्ट। और वहाँ पे हाईवे पे चल रहा है 1 करोड़ पर एकड़। हाईवे पे 1 करोड़ पर एकड़, ये आधा किलोमीटर पे 1 लाख मिल रहा है। क्या होता है, गांव के बाजू भी है, गांव बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा, शहर बढ़ने के बाद इसका बढ़ेगा। तो अभी मैं 7 साल पहले लिया था, आज वो जमीन का वैल्यू 10 करोड़ है। वाओ। 7 साल में 10 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है, और वो जो जमीन है वो सिटी के अंदर आती है। अमेजिंग यार। जमीन लेने के बाद में मेरे चाचा जी को मैंने एक एग्जाम्पल बताया, चाचा अभी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। वो बोले, अरे तू पागल है क्या? हाँ। पहले तो जमीन लिया, और क्या, अभी ये जॉब छोड़ रहा है, तो जॉब छोड़ेगा तो कहाँ तेरा बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। तो मैंने कहा, चाचा एक सुनो, वो 10 एकड़ जमीन में अगर मैं प्लॉट डालूंगा तो उसमें एक 250 प्लॉट बैठेंगे। अगर मैं एक प्लॉट वहाँ पे आजू बाजू चल रहा है 10 लाख में प्लॉट, 8 लाख में प्लॉट चल रहा है, मैं 1 ही लाख में बेचूंगा एक प्लॉट। महीने को अगर मैं एक प्लॉट बेचा तो मैं 20 साल में बैठ के खाऊंगा। वो बताया, कैलकुलेशन बताने के बाद में मान गए, नहीं तो अच्छा है। चलो सही है, सही है। तो कैलकुलेशन में आप हमेशा से बढ़िया रहे, मैंने देखा है, नोटिस कर रहा हूं। देखिए जो भी बिजनेस है ना, कभी भी एज ए बीइंग एंटरप्रेन्योर या मैं रहने दो, या जो भी आपके व्यूअर जो आने वाले हैं ना, कभी भी आज का देखना नहीं है, कल का देखना है, अगले 10 साल का देख के हमको उसके अंदर उतरना पड़ता है। 10 साल का। तो इसमें आपने गैप कब देखा जो आपने बिजनेस शुरू किया, कि क्योंकि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहली बात तो कैसे पता लगा कि यार ये चलेगा ही चलेगा, और दूसरा क्या गैप आपने ढूंढा कि जो आप फिल कर सकते हो? पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम है, इसके अंदर मार्केट में कोई प्लेयर नहीं है। ठीक है, ओके। जो कोई भी प्लेयर है, आपको ऐप के अंदर, आपको पर्सनल लोन के लिए आपको 100 ऐप मिल जाएंगे। सही बात। ओके। और घर के आजू बाजू आपको 50 लोग ब्रोकर मिल जाएंगे लोन दिलाने वाले, ओके, लोन करने वाले। बट पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम के अंदर प्रोफेशनल करने वाला कोई नहीं है। ओके, आप गली में जाइए, कहीं तो जाइए, सिर्फ लोग लोन दिलाने वाले ब्रोकर है, और कुछ लोग फोन पे बताते हैं कि आपका सैंक्शन हो गया, 2000-3000 पे डालने के बाद में मोबाइल स्विच ऑफ। करेक्ट। तो इसी एक काम पे प्रोफेशनली करने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि हर साल इंडिया के अंदर 3.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट फंडिंग होती है। yes. बट ये जो मिनिमम जो फंडिंग है, जिसको पहुंचना है, जिसको जाना चाहिए, उसको जाता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बैंक का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का, जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक डर है ना, वो डर आदमी को आगे नहीं ले जाना चाहता। तो वो डर को हम उसका जो रिस्क है, वो मैटर हम क्लियर करके कस्टमर को आगे ये करते हैं। जितना भी टीडीएस टास्क है वो आप लोग सॉल्व कर देते हैं। एग्जैक्टली। ताकि उनके लिए काम बहुत आसान हो जाए। एग्जैक्टली। और उसके बाद आपकी मदद से उनको वो लोन मिल पाए जो जिस तक वो पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आप अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए ना, कि आपने कैसे शुरू किया, क्या क्या आपने किया, आपने कैसे स्ट्रगल किया, थोड़ा उस फेज के बारे में हमें बताइए, जिससे कि हम कुछ सीख सकें। स्टार्टिंग में कुछ स्कीम, एग्जांपल मुद्रा लोन रहने दो, मैंने मिस्टेक भी किया है। मिस्टेक करने के बाद में कस्टमर बैंक को गया, और बैंक वहाँ पे बैंक मैनेजर गाली दिया, वो कौन सा बंदा वो रॉन्ग करके दिया बोल के। तो उससे मुझे कुछ सीख मिली, क्योंकि मुझे इनिशियल कुछ नहीं था। उसके बाद में मैंने दिन रात, ओके, एक दिन में तकरीबन मिनिमम 16 घंटा मैंने काम किया है, R&D किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, वो कैसे हो सकता है, स्कीम क्या है, स्कीम के अंदर क्या करे तो हो सकता है, वो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ थिंक करके उसमें क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सभी करने के लिए मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट में 2 साल बीवी बच्चे, रिलेशंस, फ्रेंड्स, जो भी सब कुछ छोड़ के मैं अकेला ही था, मैं और मेरा विजन, इसी के ऊपर काम किया। तब हम अब एक लेवल पे आ रहे हैं। तो मैं सेम चीज़ में आप लोगों को बोलूँगा कि आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हो या आप करोगे, उसके अंदर आप डेडिकेटेड रहिए, क्योंकि आप ये फ्रेंड सर्कल वगैरह सब छोड़ के अपने बिजनेस के अंदर घुसिए, ताकि आपको उसमें इनकम मिल सकता है। शुरुआती कुछ हेल्प मिली थी कहीं से? नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा। तो बड़ी अकेली जर्नी होती है, लोनली जर्नी। मैं बोल रहा हूँ 2 साल मैं मेरे बच्चों को छोड़ के, वाइफ को छोड़ के, घर छोड़ के, सो मेरा नॉर्थ कर्नाटका है, मैं बेंगलुरु आके मैं अकेला ही था, अकेला ही पूरा रात दिन काम किया, मैं और मेरा गोल।
क्या लोग आपको पागल बोलते थे तब? यस, बोलते थे ये पागल है, पागल है। क्या कहते थे? नहीं, ये कुछ मैंने शुरुआत में जो कुछ एम्प्लॉय के रखा था, उनको लगता था कि मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ, कुछ फेक कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा, और कुछ लोग तो जॉब छोड़ के चले गए, ये कि कुछ फेक ही है बोल के, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो वो भी होता है, क्योंकि ये सब भी होना चाहिए, तो उससे हमको कुछ सीख मिलती है, ताकि उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए उसको हमारा दिमाग सोचने लगता है। समझ गए। और जितना भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो आना जरूरी है, उससे हमको सीख मिलती है। पर लोन डॉक्टर ही क्यों? कई सारे आप काम कर सकते थे, आप रियल एस्टेट में थे, आपको क्या लगा कि मुझे यार लोन डॉक्टर बनना है, मुझे ये ब्रिज बनना है? क्यों बनना था ये ब्रिज? देखिए सर, दूसरे बिजनेस में तो दूसरे लोग हैं, ओके, मैं दूसरा काम करूंगा, मैं तो रियल एस्टेट का किया, उसके बाद में मुझे कुछ ऐसा काम करना था, मैं मर गया तो भी मेरा काम चलना चाहिए। जो मेरा प्रोसेस है, मैं वो पूरा एंटायर प्रोसेस को मैं पूरा सिस्टमेटिक करूंगा, सॉफ्टवेयर डालूंगा, ऐप डालूंगा, सब कुछ डालूंगा, और जो मैंने एक बार उसको कर दिया तो ये 100 साल चलना चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस लाके टेक्नोलॉजी को मैं कर रहा हूँ, ताकि इंडिया के अंदर पूरे मूले मूले में जाके हर आदमी को ये जो गवर्नमेंट स्कीम का है वो रीच होना चाहिए, ताकि उनका घर बढ़ेगा तो पूरा देश बढ़ेगा। तो क्योंकि आप बैंक मैनेजर थे, इसीलिए आपके लिए थोड़ा आसान रास्ता था जाना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गैप देखते थे, समझते थे? नहीं, वहाँ पे मैं इसमें आने से पहले तो मुझे इसमें आने का प्लान तो आ गया, बट जब मैं बैंक मैनेजर में जो सीखा था उसका 100 गुना ज़्यादा मैं अब सीखा है। बैंक मैनेजर में कुछ नहीं था, उसके बाद में पूरा इन डेप्थ जाके अभी जाके कुछ बैंक में जाके मिला, प्रोसेस को मिला, वो प्रोसेस कैसे होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना, वो पूरा सब कुछ सीखना पड़ा। अब बात करते हैं आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर कि ये जो लोन डॉक्टर है, इस कंपनी का भी नाम है जो आपने बताया, तो ये क्या एग्जैक्टली करता क्या है? ये देखिए, जैसे आपको बताया, जो गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम है, ये नॉर्मल लोगों को क्यों नहीं मिल पाता के लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ओके, अगर मानो कि कोई एक लेडी जो घर में है, ओके, अगर गवर्नमेंट स्कीम के एप्लीकेशन डालने के लिए वो क्या करेगी, किसी को आजू बाजू जो इंटरनेट सेंटर है उसके पास जाके, भैया मुझे मेरा खुद का बिजनेस चालू करना है, मेरा एप्लीकेशन डालिए, गवर्नमेंट छोड़ा। तो तब क्या होता है, जो इंटरनेट सेंटर वाला है, जो छोटा मोटा बंदा है, जिसको उसको जितना पता है उतना डालेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। करेक्ट। ओके, वो समय पे क्या होगा, वो प्रोफेशनल ना होने से और फाइल रिजेक्ट होगा। उसके पास और दूसरा ऑप्शन होगा कि खुद से समझ के खुद ऑनलाइन डालने का, और खुद भी वो एक्सपर्ट नहीं होती है। करेक्ट। और तीसरा ऑप्शन है ब्रोकर के पास जाना। ब्रोकर और एजेंट क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, भाग जाते हैं। तो इस कारण से गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम के जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं 90% रिजेक्ट होती है, ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटीज, लैक ऑफ नॉलेज। प्रोसेस नहीं है। बट इसका एक फार्मूला है, अगर वो फार्मूला को अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स है, अगर उस फॉलोअप करेंगे ना, उनको 100% गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम में लोन मिल सकता है। अच्छा, ओके, क्या है वो फार्मूला? ये फार्मूला है, देखिए, एप्लीकेंट के पास उसका बिजनेस का प्लान, उसके पास पूरा अच्छी तरह से जानकारी है, क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसका सिबिल स्कोर अच्छा है कि नहीं, और बैंक में बात करने का कैपेसिटी है कि नहीं, ये सब कुछ होने से उसका 25% काम होता है। ओके, सेकेंड 25% है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 पेज 3 पेज का नहीं है, अब तकरीबन 22 से 30 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है, ताकि उसके अंदर करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, DSCR रिपोर्ट, वो कुछ टेक्निकल पॉइंट है, वो टेक्निकल पॉइंट होने से उसका डॉक्यूमेंट सभी क्लियर होने से 25% काम होता है। तो ये 25 से 50% काम हो जाएगा। बाकी 25% उसका जो नॉर्म, गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से होना चाहिए। उसका जो फाइल है बैंक के हिसाब से पूरा नॉन पे रहना चाहिए। तो ये तीनों मिलाने से उनका 75% काम जो टेक्निकल है, तो वो हम लोन डॉक्टर्स को वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ताकि ये नॉर्मल लोगों को भी पता नहीं चलता। बाकी जो 25% है, ये जो एप्लीकेंट है, वो बैंक में जब जाता है या तो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो बिजनेस क्या करेगा उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ गए सर, मुझे ब्यूटी पार्लर चालू करना है। बिल्कुल ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर कहाँ चालू करना है, कैसे चालू करना है, उसका कॉस्ट कितना होता है, डिटेल चाहिए। उसके बाद में सेटअप होने के बाद में दिन को उसका कितना टर्नओवर होता, वीकली कितना होता, मंथली टर्नओवर कितना होता, और वो बिजनेस कहाँ पे करना चाहते हैं, सब कुछ बोलने के बाद में इनका बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस का जो लेवल और जो हम जो बनाते हैं जो टेक्निकल लेवल, तो चारों मिलने से उसका 100% काम हो सकता है। यहाँ पे एप्लीकेशन डालने से पहले वो कौन से स्कीम में वो डाल सकते हैं, ओके, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, वो स्कीम में मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो कुछ लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो स्कीम में एलिजिबल नहीं है, और वो भी कई महीने के बाद तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो इसके अंदर देखिए उनका कास्ट कैटेगरी कौन सा है, SC ST OBC है, या मेल फीमेल है, या उनका बिजनेस ग्रामीण में हो रहा है या तो शहरी में हो रहा है,
उसका ये सब कुछ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में उसका एजुकेशन क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, अभी वो क्या करेगा, अपने हाथ से कितना पैसा डालेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, सर मुझे आपने यूट्यूब में बताया 5 करोड़ लोन मिलेगा तो मुझे 5 करोड़ लोन दे दीजिए, पर उसके जेब में 5 रुपये नहीं होता है। सही बात, वो नहीं, ये ऐसा काम होने वाला नहीं है। उनके जेब से, उनके हाथ से मिनिमम 5 से 10% उनका डालने की कैपेसिटी रहना ही चाहिए कंपलसरी, तब जाके उनके कैपेसिटी के ऊपर लोन मिलेगा। वो बोलेगा सर मैं एक 5 लाख डाल सकता हूँ, तो एक 50 लाख तक उनको मिल सकता है। मैं 10 लाख डाल सकता हूँ उनका जेब से, तो 1 करोड़ तक लोन ले सकता है। तो उनका डाउन पेमेंट उसका अपने हाथ से कितना डालता है, उसके ऊपर उसका कितना लोन मिलना है, वो बैंक मैनेजर डिसाइड करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये स्कीम का पता आप बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके पढ़िए स्कीम्स के बारे में। जो स्कीम आपको लग रहा है आपके काम के धंधे के हिसाब से फिट बैठ रही है, आप वो चालू करिए। ऐसा ही है ना? नहीं सर, जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से। नहीं, यहाँ पे दोनों पैरामीटर होता है। एक तो उसके पास क्या क्या है, और उसके पास जो चीज है, मानो कि एजुकेशन है, कास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, हाँ। वो बेस के ऊपर कौन सा स्कीम सूटेबल होता है। अच्छा, वो हाँ ठीक। एग्जाम्पल तो वो पढ़ के पता चलेगा ना, गवर्नमेंट की स्कीम पे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ लो। नहीं 4 वेबसाइट पे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि यार ये स्कीम मेरे लिए ये स्कीम बेटर है। उसके लिए 100 में से 1 आदमी हो सकता है जो एक्सपर्ट आदमी है, बट जो मैक्सिमम लोग जो लोन डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोन डॉक्टर असेसमेंट होता है। अब एग्जांपल आप आंख का डॉक्टर जाओगे, पेट का डॉक्टर जाओगे, जाते ही वो ऑपरेशन नहीं करेगा। उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है। करेक्ट। तो उसका टेस्टिंग होता है, उसका कौन सा प्रोसेस होता है, सभी लैब टेस्ट होता है, उसके बाद में ऑपरेशन होता है। सेम चीज जो भी आप एप्लीकेशन डालोगे उससे पहले सब कुछ स्क्रूटनी होता है। कौन सा स्कीम में गए तो कौन सा मिल सकता है और क्या कर सकते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन डालने का होता है। और एप्लीकेशन डालने के बाद में भी बहुत सारे इंक्वायरी आता है। अच्छा। गवर्नमेंट से इंक्वायरी आता है और बैंक से इंक्वायरी आता है। वो इंक्वायरी सुनने के बाद में जो एप्लीकेंट होता है ना, वो चक्कर खाएगा, क्योंकि वो इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा पता नहीं है। तो बीइंग एज अ लोन डॉक्टर एक्सपर्ट, सो वी एडवाइज देम टू गेट दैट लोन। अच्छा, अभी आपके कंपनी में 63 मेंबर्स हैं, 63 एम्प्लॉइज, और सारे बैंकर्स हैं। सारे बैंकर्स हैं, और मुझे छोड़ के सब लोग, बाकी 62 लोग पूरे वुमेन्स हैं। अच्छा, yes. अरे वाह यार, क्या बात है यार, कांग्रेचुलेशन सर। और उसके मैं वही बताता हूँ, वो 62 वुमेन्स पूरे वर्क फ्रॉम होम है। ओके, ऑफिस को नहीं आते, घर से ही करते हैं। तो अपने घर का भी आप काम संभाल लीजिए, घर भी थोड़ा बहुत देख लीजिए और काम भी कर लीजिए। काम भी कर नहीं, सो उनका काम है, उन लोगों को हमने सिखाया गया। सो अगर कुछ कॉल आता है तो वो उसका असेसमेंट करते हैं। अच्छा, असेसमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, कहाँ पे करेगा, कैसा करेगा, वो सब कुछ हमारा और कस्टमर का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ओके। इंटरेक्शन से हम पता चल करने के बाद में उसको हम बताते हैं, सर आपका एक क्राइटेरिया के हिसाब से आपको 2 स्कीम आएगा, मुद्रा लोन भी आएगा, पीएमजीपी में आएगा। अगर आप मुद्रा में जाओगे तो लोन मिलेगा विदाउट सिक्योरिटी, बट यहाँ पे सब्सिडी नहीं है। पीएमजीपी में जाएंगे तो आपको 25 to 35% सब्सिडी है, आप ये लेना चाहोगे, ये लेना चाहोगे, हम उसको पूछते हैं। सही। कुछ लोग बोलेगा सर मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मुझे अर्जेंट लोन चाहिए, तो मुद्रा में डालेंगे। सर मुझे सब्सिडी चाहिए, मैं थोड़ा वेट करूंगा, तो पीएमजीपी में डालते हैं। सो बेस्ड ऑन उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सजेस्ट करते हैं। हमारा पास एक चेकलिस्ट होता है, ओके, 50 पॉइंट का चेकलिस्ट होता है। वो पॉइंट के हिसाब से हम कस्टमर को डाइवर्ट करते हैं। तो कुछ लोग आते हैं आगे, सर मुझे मुद्रा लोन चाहिए बोल के एक स्कीम लोग आते हैं, बट हम उसका टेस्टिंग करने के बाद में वो स्कीम में वो एलिजिबल नहीं होता है। तो हम उसको रेकमेंड करते हैं कि चलो ये नहीं, अब ये स्कीम सूटेबल होगा, ये करने से आपको ये बेनिफिट होगा। समझ गए, ठीक बात है। तो इसमें आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है, आपका बिजनेस कैसे चलता है? आपने तो लोगों को लोन दिला दिया, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, क्या कमीशन के थ्रू है, कंसल्टेशन के चार्जेस हैं, सर्विस जैसी जैसी है उसके हिसाब से पैसे कैसे होता है? देखिए, जो अभी प्रेजेंट जो मार्केट में जो ब्रोकर्स और एजेंट्स है, वो लोग कमीशन में काम करते हैं। सो मिनिमम 2% से लेके 10% तक लेते हैं। ओके, तो हमने जब ये सेगमेंट में आया तो मैंने सोचा कि अगर मैं वही काम करूंगा तो उनमें और मुझे में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक बात है, ओके, बिल्कुल ठीक। और मैं वो काम करूंगा तो मैं बेंगलोर से बाहर नहीं जा सकता। तो मैंने ऐसा सोचा कि उसी को कट कर देंगे। ओके, जो ब्रोकर वर्ड आता है, जो कमीशन वर्ड आता है, उसी को कट कर देंगे। अच्छा, ओके। बाद में ये सोच में आया कि हमारा पेट कैसे चले। बिल्कुल। तो हाँ, तो यहाँ पे अभी देखिए, जो लोन को लगता है कुछ चीज़ वो हम बनाते हैं, लाइक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, ITR, GST, फूड लाइसेंस, ये जो कुछ भी छोटा मोटा लगता है। ओके, अगर हम कस्टमर को मैं बोलूँगा तुम ये लेके आओ, वो लेके आओ, बाद में उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो 10 जगह घूमना पड़ेगा। वो 10 जगह घूमने का काम वो हम ही कर लेंगे। ओके, और वो जो उसका फीस है बाहर से भी कम लेंगे। तो वो कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, एक तो ब्रोकरेज नहीं है, कमीशन नहीं है, करेक्ट। बाद में वो जो डॉक्यूमेंट तो चाहिए कंपलसरी, बाहर लेने से बेहतर कि यहाँ पे ले, वहाँ बाहर से भी सस्ते में मिल रहा है और एक ही जगह पे मिल रहा है। और हमारे पास कैसा होता है, इट्स एडिटेबल।
कल एडिटेबल, मानो कि बैंक में जाने के बाद में लोन बैंक मतलब क्या बोले मैं 10 लाख नहीं दूंगा, मैं 8 लाख लोन दूंगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम 8 लाख का बना के वापस देते हैं। ओके, सो कुछ भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन होता है हमारी टीम में वो इजी हो जाएगा, करेक्ट, ताकि उसका काम फास्ट हो सके। तो आप पैसे कैसे कमाते हो जी? आप पैसे कैसे कमाते हो? नहीं, इसीलिए जो डॉक्यूमेंट जो हम बेचते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट का फीस ही लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो क्या है, अगर आप कुछ बता पाएं कितना? हमारा बहुत छोटा अमाउंट है। ओके, एग्जांपल किसी को अगर 5 लाख लोन चाहिए, ठीक है, ओके, अगर 5 लाख ब्रोकर के पास जाएंगे तो मिनिमम 10% पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए ब्रोकर लेगा अगर वो जाते हैं, ठीक है। अगर 5 लाख लोन के अगर खुद जाके अगर कुछ काम करना है या कुछ लेना है तो वो जाएगा तो 20-25 हज़ार खर्च होगा उसका। करेक्ट। हमारे पास ओनली 2,999। क्या बात कर रहे हैं? यस, बस 2,999 पे उसका 5 लाख का काम पूरा हो जाएगा। 2,999, दैट इज इट। दैट्स ऑल। आपकी इतनी ही फीस है बस? इतनी फीस होगी, उसके लोन होने के बाद में कोई 1 रुपये हमको देना नहीं है। 5 लाख के लिए 2,999 है, अगर 10 लाख हो जाएंगे तो ओनली 3,999 है। अच्छा, ओके, अगर हम 50 लाख तक लोन जाएंगे तो हमारा फीस ओनली 7,999। ओके, 1 करोड़ का ओनली 9,999। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ओनली प्राइसिंग का ही नहीं है, हमारे पास जो क्वालिटी वर्क है, ओके, क्वालिटी वर्क है, जो हमने जिसको काम किया है, ओके, वो लोग बैंक को जाते हैं तो बैंक मैनेजर पूछेगा कहाँ करवाया, वो बोलोगे लोन डॉक्टर के पास। तो फिर बैंक मैनेजर खुद रेफरेंस पे भेजेगा कि चलो तुम जो कुछ भी तुम्हें ये स्कीम में लोन चाहिए लोन डॉक्टर के पास जाओ, ये करवा के मेरे पास आ जाओ, ताकि यहाँ पे हम जो बैंक वाले का पूरा काम पूरा हम इजी बना के दे रहे हैं, बहुत इजी बना रहे हैं, रेडीमेड बना के दे रहे हैं। सही है, हाँ, करेक्ट। दोनों को फायदा है, दोनों को फायदा है, बैंक वाले को फायदा है और कस्टमर को फायदा है, दोनों को फायदा है। और बैंक वाले का जो स्क्रूटनी करता है वो स्क्रूटनी हम करते हैं, बैंक वाला जो पॉइंट देखता है वो पॉइंट हम देखते हैं, ताकि उसका काम इजी हो सके। तो यहाँ पे बैंकर को इजी हो रहा है और कस्टमर को इजी हो रहा है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है आपका लोन डॉक्टर, आप पूरा हेल्प करते हैं लोन के लिए, तो आपने कोई एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें कि जिससे इजी हो जाए आपकी टीम को भी काम करने के लिए? एक कोई प्रोसेस बनाया हुआ है? एग्जैक्टली, देखिए सर, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरा फिनटेक है तो हमारा हर एक स्टेप का एक प्रोसेस है और हर एक प्रोसेस को एक टीम लीडर है। अच्छा, हाँ, टीम लीडर है और उसका पूरा मेकर चक्कर काम करते हैं। ऐसे कितने प्रोसेस हैं आपके उसमें? मेरे पास 8 प्रोसेस है। तो 8 प्रोसेस के लिए 8 टीम लीडर्स हो गए? मतलब 8 का टीम लीडर है, उसमें हम अलग अलग किया है। एग्जांपल मुद्रा लोन है तो उसका एक सेपरेट टीम अलग है, पीएमजीपी है उसका प्रोसेस अलग है, सेल्स अलग है, ऑपरेशन अलग है, बैकएंड के अंदर कस्टमर हैंडलिंग का अलग है, ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टीम ही अलग है। तो उसके अंदर हम लोग मेकर चक्कर करते हैं, जैसे बैंक में होता है, एक करेगा उसको वेरीफाई करेगा, वो किया QC, तो वो करते हैं ताकि वहाँ पे एरर जो कम हो सके। तो ये सब प्रोसेस करने से वो आगे, मैं बता ना, अगर मैं मर गया तो भी काम चलना चाहिए, तो वो प्रोसेस काम करेगा आगे। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर प्रोसेस है, उसके अंदर और बहुत सारा मेरा अलग अलग सॉफ्टवेयर सेक्टर में हमारा टाइप है। तो एग्जांपल जोहो है, ओके, एग्जांपल नियोडाउ है, सो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं। समझ गए। जो अभी हमको इनकमिंग कॉल से लेके उसका लोन होने तक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। और ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करते हैं, जोहो तो काफी हेल्पफुल है ही है। एग्जैक्टली, जो है टेलीकॉलिंग का CRM, ओके, यस। शुरुआती तौर में जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब आपने कौन सा एक बॉस मूव अपनाया था जिससे आपका बिजनेस बेटर हुआ, या ओवरऑल कहीं कस्टमर्स बेटर मिले, सर्विसेज बेटर हुई, कुछ अच्छा चेंज, छोटा मूव बट बड़ा इम्पैक्ट? इसके लिए मैं आपको पहले मेरा फेलियर बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले मैंने जैसे ट्रेडिशनल मेथड में एग्जीक्यूटिव लेके जो मार्केटिंग भेजते हैं, मैंने वो काम चालू किया। मैंने 15-20 लड़के को लिया, वो लोग मार्केट में जाना, मार्केट में जाने के बाद हम लोन डॉक्टर से आए हैं, हम ये स्कीम देंगे, वो देंगे, ये देंगे। बट वहाँ पे कस्टमर में अभी देखिए, मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सारे लोग ब्रोकर्स और एजेंट्स हैं, तो हमारे एग्जीक्यूटिव भी वही मूड से देखते थे, नहीं ये लोग आ रहे हैं, पैसे लेंगे, भाग जाएंगे। तो वहाँ पे वो इम्पैक्ट नहीं होगा। वहाँ पे हम लोग सेल कर रहे थे, तो सेल करने के बाद में वहाँ पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ, बाद में वो हमको नहीं हुआ। उसके बाद में मैं तकरीबन 1.5 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 1.5 से 2 साल तक स्ट्रगल किया। और मैंने स्टार्टिंग में तो मैं अकेला था, तो कुछ घर को जाके बताता था सर ऐसा है, कोई लोग बिलीव नहीं करे। उसके बाद में मैंने एक बॉस डिसीजन लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया, ओके, यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे आने के बाद में वहाँ पे सेल नहीं किया, मैंने एजुकेट किया, अवेयरनेस किया। सो वो करने के बाद में स्टार्टिंग में मुझे दिमाग में नहीं था कि मुझे सेल करना ही करना है। मुझे किसी ने कुछ बताया, मैंने गया, इंटरव्यू दिया, बात किया, सब कुछ हो गया। और मेरे पास मैं और एक 2 लड़कियाँ थी। मैं सोचा एक 20-25 कॉल आऊँगा, बस हो गया, कुछ नहीं। बाद में मुझे ऐसा हुआ कि पूरा बारिश आ गया,
पूरे एक दिन में 1000 कॉल आ गए। क्या बात है। इतने कॉल है कि बाद में इनकम ही बंद करना पड़ा। तब पता चला कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कितना बड़ा है, ये कितना इम्पैक्ट होता है, और लोगों के दिल में मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं एजुकेट कर पा रहा हूँ। ठीक बात। तो ये वहाँ पे मुझे उसका ये जो डिसीजन लिया, उसके बाद में पूरा हमारा एंटायर डिसीजन, जब कंपनी चेंज हो गई तो बाद में हम लोग अभी मैं फील करता हूँ कि मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी मोर देन 50 लाख लोग पहचानते हैं, लोन डॉक्टर है। तो वो मुझे मेरा एक अच्छा डिसीजन रहा। तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि डिजिटल पे कोई खर्चा करना नहीं है, एक फ्री का मार्केटिंग टूल है जिसको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बोल सकते हैं, जहां पे आप वीडियो रिकॉर्ड करो, डालो और वहीं पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो बहुत अच्छा डिसीजन, क्योंकि कई बार क्या होता है हम डिसीजन लेते हैं और उसमें रिस्क होता है कभी कभी, इसमें देयर वाज नो रिस्क। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मार्केटिंग के लिए क्या किया आपने? क्योंकि शुरू में जब आपके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई सर्विस लेके आ रहे हैं और इस तरह की बड़ी अपने आप में एक बहुत अलग सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू द वर्ल्ड, टू इंडिया अभी फिलहाल, तो शुरुआत में मार्केटिंग कैसे करी और फिर बाद में उसको कैसे चेंज किया? नहीं सर, मार्केटिंग के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया। ओके। मैंने सिर्फ अच्छा क्वालिटी दिया, क्वालिटी काम दिया, क्वालिटी सर्विस दिया। बाद में जो मेरे कस्टमर्स है वो 1 को 10 लोग बोलते, 10 को 100 बोलते। बाद में बैंकर्स का रेफरेंस, मेरे कस्टमर का रेफरेंस से बढ़ गया। उसके बाद में यूट्यूब में मैं किया। समझ गए। तो मार्केटिंग में कोई खर्चा नहीं किया? कुछ भी नहीं? कोई भी मार्केटिंग में खर्चा नहीं? कुछ नहीं। ओके। अभी कुछ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए? नहीं, जैसे ग्रो करता है इंसान तो स्केल करने के लिए आपको चाहिए ना? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है, बट अभी इसके आगे मुझे थोड़ा प्रोफेशनल जाना है। ओके। पूरा जो भी होगा वो एजुकेशन होगा, नो सेल्स, एजुकेशन होगा, ताकि लोगों को समझ में आए स्कीम क्या है। करेक्ट। सो लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं कि आप जाके पैसे गवाओ मत, क्योंकि ब्रोकर्स एजेंट्स क्या करते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। कुछ लोग तो कभी तो मुझे कुछ ब्रोकर से थ्रेटनिंग कॉल भी आया मुझे, नहीं सर हम यहाँ पे 30,000 रुपए ले रहे हो, आप यहाँ पे सिर्फ 3,000 रुपए ले रहे हो, ये आप मार्केट बिगाड़ रहे हो। सही बात। तो मैंने कहा कि आप पूरा बिगाड़े जो है, मैं आके साफ सुधार रहा हूँ या साफ कर रहा हूँ। इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं आज की डेट में? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, आपको मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, अभी मानो कि एक लेडी को पकड़ेंगे। ओके, लेडी क्या करेगी, उसको लोन चाहिए। ओके, देखो आजकल 99% या 99.99% के पास किसी के पास फंड नहीं है कि खुद का पैसा चालू करने के लिए, तो उनको लोन लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, सो लोन लेने के लिए उसके पास 2-3 ऑप्शन होता है। एक लेडी क्या करेगी, सर मुझे बिजनेस चालू करना है, अगर प्राइवेट बैंक को जाके पूछेगी, समझिए, तो प्राइवेट बैंक वाले क्या बोलेंगे, नहीं मैडम ये आप पहले अपने खुद से बिजनेस चालू कीजिएगा, 2 साल 3 साल के बाद आइएगा, उसके बाद में आपका टर्नओवर, आपका ट्रांजैक्शन देके हम लोन देंगे। यही होता है। ओके, बट इसके पास अभी बिजनेस में डालने के लिए पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से चालू करेगी? तो वो तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। करेक्ट, आइडिया मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेट बैंक का जो ऑप्शन है बड़ा मार्केट, वो कट हो जाएगा। उसके बाद में वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बैंक में जाके पूछेगी, सर मेरे पास ये आइडिया है, मुझे बिजनेस चालू करना है। तो गवर्नमेंट वाला क्या बोलेगा, मैं तो दूंगा, बट मुझे सिक्योरिटी क्या दोगी? सिक्योरिटी क्या दोगी मुझे? सिक्योरिटी के ऊपर मैं लोन दूंगा। आपका आइडिया पर मुझे चाहिए, आपका आइडिया जान दो भाड़ में, मेरा पैसा भाड़ में नहीं चाहिए। सही बात। तो वो आइडिया के ऊपर देखेगा, बट इसके पास सिक्योरिटी नहीं होगा। तो सिक्योरिटी नहीं बोले के बाद में तो उसका भी वो ऑप्शन चला जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है रिलेटिव, फ्रेंड्स, हस्बैंड, मदर, फादर। करेक्ट। तो वो लोग क्या बोलेंगे, देखो बिजनेस बड़ा रिस्क है, बिजनेस में जाओ मत, पैसे गवाओगे, हमारा पैसा बहुत, 1-1 रुपया बहुत कीमती है, हम नहीं देंगे पैसा, तुम जॉब कर रहे हो, जॉब ही करो, या घर में बैठ के चुप बैठो। सही बात। तब उसका आइडिया ये तीनों ऑप्शन में जाने के बाद में 100% मर जाएगा। बट उसके दिल में तो है। करेक्ट, दिल में है और एक चाहत है कुछ करने की है, पर उनको वो एक लेडी अंदर, जेंट्स अंदर, उसको आइडिया पे कॉन्फिडेंस है। तब ये सिचुएशन पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट क्या बता रही है बैंक वाले को, ये जो लड़का है या लड़की है जो है, इसके आइडिया पे इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। कौन? गवर्नमेंट। कल किसी ना बैड लकली अगर उनका लॉस होता है, ये पैसा मैं पे करूंगा, बल्कि गवर्नमेंट बता रही है बैंक को। तो बैंक वाले को तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। तो बैंक वाले क्या बताते हैं, सर आप तो बॉस हो, ओके, और बॉस ही अगर हम सिक्योरिटी देते हैं तो हमारा क्या होता, हम देंगे, बट 100% नहीं। जो गवर्नमेंट दे रही है ना सिक्योरिटी, 100% नहीं है। बट उसमें क्या होगा, 10 लाख तक जो लोन लेंगे, 10 लाख तक, वहाँ पे 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है। 10 लाख से लेके अप टू 10 करोड़ तक जो लोन मिलेगा, वहाँ पे 75 to 85% गारंटी सरकार दे रही। अच्छा, गवर्नमेंट दे रही। ठीक है।
जब ऐसे गवर्नमेंट दे रही है तब जाके जो हमारा इंडिया का जो नया नया एंटरप्रेन्योर है पूरा वो बढ़ रहा है, ये कर रहा है, बट ये सबको नहीं मिल पा रहा है। वो हम आपको वो जो बड़ा गैप है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो ब्रिज आप बन जाते हो वहाँ। एग्जैक्टली। देखिए अब ऐसे करके हमने 2.5 साल में तकरीबन 10,000 लोगों को हमने कनेक्ट किया है। वाह। ओके 10,000 लोग कनेक्ट किया है, उसके अंदर 3,500 करोड़ का बेनिफिट हुआ है कस्टमर को, सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। 3,500 करोड़ का लोन आप एक तरह से दिलवा चुके हो। एग्जैक्टली। वाह, 2.5 साल में। 2.5 साल में। ओके और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो 10,000 लोग हैं ना, वो इंप्लीमेंट देने से तकरीबन 40,000 लोगों को काम मिला। तो ये एक छोटा काम है। अब मेरे हिसाब से हमको बहुत बड़ा करना है, हम करोड़ों लोगों को रीच होना है। जरूर। और जिस तरह से आप कर रहे हो आई एम श्योर होगा ये। अच्छा, बहुत लोग ना समझते नहीं इसके बारे में कि सब्सिडी क्या होती है, लोन क्या होता है, और कोलैटरल फ्री लोन आजकल बहुत नाम चल रहा है। एग्जैक्टली। थोड़ा सा उसको इजी करके हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। देखिए अगर आप सिर्फ लोन बताएंगे तो लोन में क्या होता है, आप लोन लोगे और जितना पैसा लिया है वो आप रीपे करोगे, ठीक है, ये कॉमन लोन। हाँ। जो सब्सिडी होती है ना, अगर मानो कि आपने 10 लाख लोन लिया है, अगर गवर्नमेंट आपको 35% सब्सिडी दे रही है, मतलब 3.5 लाख का सब्सिडी दे रही है, तो 10 लाख के अंदर 3.5 लाख गवर्नमेंट देगी वापस भरने के लिए, तो 3.5 लाख गवर्नमेंट देगी, बाकी जो 6.5 लाख है आपको भरना है। तो ये सब्सिडी हो गया। ठीक है। ओके अभी पीएमएजीपी स्कीम में 35% तक सब्सिडी है। हाँ। ये 3.5 लाख मिल जाएगा। अगर वही स्कीम अगर हम एनएलएम स्कीम में लेंगे गोट फार्मिंग के लिए, हाँ। 50% सब्सिडी है। वाह। हाँ। और पीएमएफई में के है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, हाँ। 50% सब्सिडी है। तो आधे से आधा पैसा गवर्नमेंट दे रही। यहाँ पे गवर्नमेंट एक तो सिक्योरिटी दे रही, बाद में पैसा भी दे रही कि आपको बिजनेस बढ़ने के लिए कि काम शुरू करो, काम शुरू करो। क्योंकि तो एक छोटा आदमी बढ़ेगा तो उसका घर बढ़ेगा, उसका घर बढ़ेगा तो उसका मोहल्ला बढ़ेगा, मोहल्ला बढ़ेगा तो उसका गांव बढ़ेगा, उसका गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। वेरी नाइस। ये गवर्नमेंट का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया सब्सिडी। Exactly. अब एक है कोलैटरल फ्री लोन। हाँ, वो क्या होता है? कोलैटरल फ्री में एग्जांपल मुद्रा लोन पकड़ेंगे। ओके मुद्रा लोन है, स्टैंड अप इंडिया लोन है, यहाँ पे उनको लोन मिलेगा विथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ में। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो उनको जो इंडिविजुअल गारंटी देना था, जो सिक्योरिटी देना था बिहाफ ऑफ कस्टमर, यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी दे रही। तो ये विद कोलैटरल फ्री। ओके इसको किसे बोलते हैं कोलैटरल फ्री। लोन तो मिल रहा है बट विदाउट कोलैटरल मिल रहा है, विदाउट कोलैटरल। वेरी नाइस। अच्छा बहुत बार गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए SC/ST OBC वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग से सुविधाएं निकालती है, अलग से अच्छी सब्सिडीज निकालती हैं, लोन्स निकालती हैं। तो उनको वो आराम से मिल जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई चैलेंज फेस करते हैं वो लोग कुछ? नहीं देखिए इससे पहले कैसा था, कुछ स्कीम्स ओनली SC/ST OBC माइनॉरिटी ऐसे ही था। यस। जो जनरल कैटेगरी होता था उसको किसी को कुछ मिलता नहीं था। अभी सरकार उसमें जनरल कैटेगरी तो नहीं दे रही, बट लेडीज एनी कास्ट, जनरल का अगर वाइफ है या उसका बेटी है, बेटा है, कोई भी लेडीज रहने दो, सो वो बिगेस्ट प्लस पॉइंट डाली है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी को मिलता था, जो SC/ST को मिलता था, वो जो बेनिफिट अभी सभी सारे वुमेन्स को मिल रहा है। तो वो एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। कोई चैलेंज होता है, कोई नहीं? देखिए सर यहाँ पे सामना किसी चीज का सामना करना पड़ता है? नहीं सर देखिए यहाँ पे सिंपल चीज है, बट ये सिंपल को ये लोग पूरा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। समझ गए। ओके यहाँ पे मैं जो आपने बताया ना, वो लोन बैंक तो लोन देने रेडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी देने रेडी है, उन दोनों को जमा करके उसको लेने का कैपेसिटी उनके पास रहना चाहिए। कि बैंक में जाके जो रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो क्या बिजनेस करना चाहिए, कि चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, उसके बारे में रिप्रेजेंट करना चाहिए। समझ गए। अच्छा आप किस किस सेक्टर ऑफ बिजनेसेस को मतलब हेल्प करते हैं लोन दिलाने में? आप अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे देखिए मानो कि हमारे रईत बांधव है। ओके क्या है? एग्रीकल्चर। ओके एग्रीकल्चर। अच्छा ठीक। एग्रीकल्चर वाले के लिए गोट फार्मिंग है, शिप फार्मिंग है, ठीक है, हनी बी है, डेयरी है, फिश फार्मिंग है, ये सब कुछ जो एग्री अलाइड एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी होता है वो सबको लोन मिलता है। अच्छा ये एग्रीकल्चर के लिए। ओके अगर हम एग्रीकल्चर से अगर थोड़ा उसके अंदर अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो बड़ा गोडाउन बनाने के लिए या वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, उसको भी सब्सिडी है। सब्सिडी है, उसको अप टू 4 करोड़ तक लोन मिलता है। ओके तो वो है। एग्री क्लिनिक है अगर हम एग्रीकल्चर में जाएंगे। वो छोड़ के अगर हम बाहर अगर सिटी के अंदर बिजनेस के लिए जाएंगे तो बिजनेस के अंदर देखिए अगर मानो कि छोटा बिजनेस है, एक वुमन है, मैं छोटा बिजनेस चालू करना है, या अब तक घर में करते थे, बट अभी घर से निकल के बाहर शटर में कुछ बड़ा बिजनेस बनाना है, उसको मिलता है। अच्छा। और कुछ लोग अभी रोड के ऊपर बहुत सारा बिजनेस करते हैं, रोड पे करने वाले को बैंक से लोन नहीं मिलेगा, बट रोड छोड़ के उसको बड़ा करने के लिए कुछ शटर लेके अगर कुछ शॉप लेके बिजनेस करना चाह रहे हैं
दुकान खोलनी छोटी सी तो उसमें मिलेगा। मिलेगा। ये जितने भी वॉच रिपेयर के टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, इनको मिल सकता है? सबको मिलता है, इलेक्ट्रिशियन रह दीजिएगा, टीवी। तो ये आपके थ्रू मिल सकता है? नहीं, हमारे थ्रू मिलता है। डायरेक्ट अगर उनके पास कैपेसिटी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब कैसे भी नहीं, लेकिन आप एज अ लोन डॉक्टर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं? सब सेक्टर के लिए। अच्छा, सब सेक्टर के लिए, ऐसा कुछ ये नहीं है। छोटे से लेके बड़ा? छोटे से लेके बड़ा लेगा, बट लीगल बिजनेस। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस से क्या क्या रुकावटें आती हैं लोन को पूरा करने में, गवर्नमेंट साइड से और कस्टमर साइड दोनों? चैलेंजेस क्या फेस करते हैं आप? एप्लीकेशन डालने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा ऑब्जेक्शंस आता है। ओके, जैसे कि आपने कितना भी अच्छा स्कीम, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालते हैं। ठीक है। वो निकालने के बाद में उसको आंसर करना वो बहुत डिफिकल्ट और टफ पॉइंट होता है। ठीक है। ओके, उसके बाद में बैंक में जाने के बाद में बैंक वाले भी कुछ उसको मॉडिफाई करने बताते हैं, तो वो सभी टफ पॉइंट्स है। ओके। और बैंक में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से अगर बात करेंगे तो रिजेक्ट हो सकता है। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसे तो बैंक में आप सारा पूछते हैं क्या कि मतलब क्या कर रहे हो, पूछेंगे कहाँ से लोगे माल, क्या प्लान है तुम्हारा, कितना माल बनाओगे, कहाँ बेचोगे, वो सभी पूछेंगे। बैंक के हिसाब से आप और हम या हमारे कस्टमर सभी चोर हैं उनके हिसाब से, बट मैं चोर नहीं हूँ, आप प्रूव करना चाहिए। हाँ, समझ गया, वो वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। करना चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा फंसता है? आपने 2-2.5 साल से काम कर रहे हो, 3 साल? प्रोजेक्ट रिपोर्ट है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये फंसती बहुत फंसती है। अच्छा, और इसमें कौन सा पॉइंट है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर फंसता है सबसे ज्यादा? मेरे हिसाब से द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट या स्ट्रगल बताता हूँ, उनका जो प्लान है ना वो अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेन वो है। ये डॉक्यूमेंटेशन का वगैरह ये सब भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम सब लोग कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं। समझ गया। बट प्रोजेक्ट के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा जानकारी कस्टमर को होता है। तो कौन सा प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, कैसे बिजनेस करना चाह रहा है, उसके बारे में एक अच्छे तरीके से अगर आप बताएगा तभी उसका फाइल मूव हो सकता है। तो 2 चीजें हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई आपने बताया, और आपने बताया कि बिजनेस रिप्रेजेंटेशन, अपना रिप्रेजेंट कितने कॉन्फिडेंस से आप बता रहे हो, कितनी क्लैरिटी के साथ आप जा रहे हो कि भाई मुझे कैसे करना है, कितनी नॉलेज है आपको उसके बारे में, वो जरूरी है। और उसका इन्वेस्टमेंट भी। अच्छा, उसका इन्वेस्टमेंट वो कितने हाथ से जेब से डालना चाह रहा है, मतलब अपने जेब से कितना डाल रहा है। पूरा उसके पास कॉन्फिडेंस तो बहुत है, बट डालने की कैपेसिटी नहीं है। तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो मिनिमम तो कुछ चाहिए डालने के लिए, या मिनिमम 10% चाहिए। वो 10%, अगर आप लोन का 10% आपके पास है तो मतलब ये 3 चीजें सॉर्टेड है तो फिर सॉर्टेड है, मिल जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है। क्या आप किसी एनजीओ या लोकल जो बॉडीज होती हैं इनके साथ जुड़ के काम करते हो, गवर्नमेंट बॉडी के साथ जुड़ के काम करते हो? हमारे साथ कुछ एनजीओ जुड़े हुए हैं, ताकि उनके एरिया के जो कस्टमर्स होते हैं हमको देते हैं। ठीक है। डीएसए है, डायरेक्ट सेल्स एजेंट, जो लोन का जो होते हैं ना, वो हमको देते हैं, हम उनके सपोर्ट करते हैं। मोर देन 150 डीएसए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीएसए डायरेक्ट सेल्स एजेंट। ओके। वो जो ऑलरेडी वो दूसरे प्राइवेट बैंक से लोन कर रहे हैं या दूसरा बिजनेस लोन कर रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट का लोन भी कराते हैं। ठीक है। तो वैसे भी हमारे पास मोर देन 150 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये ज्यादातर एनजीओ कहाँ पे हैं? साउथ में ही है, नॉर्थ में है, कहाँ? नहीं, साउथ में, फिलहाल साउथ में है। साउथ में ज्यादा है। अच्छा। तो इनके साथ काम करना इजी होता है, इनको बेटरमेंट होता है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि प्राइवेट में और गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो उसको समझाने में ही होता है, बट एक बार समझ गए तो वो अच्छी तरह काम होती है। अच्छा, कभी आप कोई लोन प्रोसेस में जा रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, किसी कस्टमर के लिए, तो कोई ऐसा कुछ क्लाइंट का कुछ ऐसा प्रोसेस आया आपके सामने जो आपके लिए थोड़ा नया हो और जिससे आपने कुछ सीखा हो? यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर का सब कुछ बढ़िया होता है, फिर भी बैंक मैनेजर लोन नहीं देता। अच्छा। ओके, सो वो ऐसे कुछ आदमी सोच रहा है भाई मेरे से कोई दुश्मनी है यार, क्या कर रहे हो यार, दे दो भाई। तो ऐसे समय पे हमने अगर कस्टमर के पास सभी पूरा क्लियर है, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो समय पे हमने कुछ एडवाइस दिया। अच्छा। ओके, आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके ऐसे मिलिएगा और ऐसे कंप्लेंट दीजिएगा। ठीक है। ओके, वो कंप्लेंट देने के बाद में जो मैनेजर उसको लोन नहीं दिया था, वो 8 दिन के बाद में भाग के आया। मैडम मुझे लॉस हो गया, मुझे मेरा ये था, अभी आपको मैं लोन दूंगा, आप आ जाइए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं दे दूंगा। वेरी गुड। उससे पहले उसने सिक्योरिटी पूछा, मैं सिक्योरिटी देगा तो ही मैं लोन दूंगा, बट हमने इसके पे कंप्लेंट डाला कि ये स्कीम में सिक्योरिटी कहाँ पे चाहिए, मुझे दो। क्या बात है यार। बाद में गवर्नमेंट से एक लेटर आया, बैंक हेड ऑफिस से लेटर आया, और मैं मांगने लगे कि सिक्योरिटी चाहिए, आप आइए, मैं लोन दूंगा। भागते भागते आया। तो वही है कि अगर हम लोग ना सरकारी चीजों को समझ नहीं पाते हैं, अगर हम सरकार से मदद लेना चाहें तो बहुत इजीली चीजें हो सकती हैं। सर, आपके माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सबको, मैं यहाँ पे देखिए, आपके पीछे कोई एमएलए है, एमपी है, ये है, वो है, ये सब छोड़ दीजिएगा। आपके पीछे भले बीजेपी रहे तो कांग्रेस, मुझे वो नहीं है, बट गवर्नमेंट पीछे है।
गवर्नमेंट पीछे है, बट गवर्नमेंट का स्कीम का लेने के लिए कैपेसिटी आपके पास रहनी चाहिए, आपका हक पूछने की कैपेसिटी आपके पास रहनी चाहिए। लोन तो मिलेगा, बट कैसे लेना चाहिए और क्या चीज से लेना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई 2-3 बढ़िया सक्सेस स्टोरीज बताइए हमारे दर्शकों को, जो आपके साथ हुआ, कुछ 2-3 बढ़िया किस्से, अच्छी स्टोरीज, कस्टमर सक्सेस स्टोरीज। देखिए, एक कस्टमर था, वो गांव जाके प्याज बेचता है। अच्छा, यस। कहाँ का है कस्टमर? ये चिकबल्लापुर। अच्छा, ठीक है। ओके, बेचता है। तो एक ऑटो पे वो बेचता है, उसका बेटा और एक ऑटो पे गांव में जो ये होता है ना मार्केट, हाँ, जो छोटे गांव में, छोटे गांव में, आज ये गांव में, कल गांव में, वहाँ पे जाके कपड़ा बेचता है। ओके, पापा प्याज बेचता है और बेटा कपड़ा बेचता है। ठीक है। सो उनको चाहिए था और एक 3 व्हीलर जो नया वाला, ताकि वो लेके पार्सल दे सके। ठीक है। तो वो केस को मैंने लिया किया डालने के बाद में बैंक मैनेजर को उसको सिखाया, आप इसको ऐसा बात करो, उसको लोन मिल गया। उसको पता नहीं चला, उसको नहीं मिलेगा, उसको पता था, बट मैं उसको जब रिप्रेजेंट सब कुछ करने के बाद में उसको लोन मिल गया। क्या बात है, कितनी दुआएं मिली होंगी आपको। एग्जैक्टली। इतना छोटे तबके का आदमी है जो गांव जाके, तो उसके उस ऑटो आने से उसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज है। कोई और स्टोरी ऐसी, कोई और एक है, एक मछली पकड़ने वाले। अच्छा। गांव वाले बहुत दूर है, उनको सिर्फ 5 लाख का लोन चाहिए था। वो बैंक को जाने के बाद में लोन नहीं दे रहे थे। सब कुछ किया हमने, लीगली क्या क्या करना है किया, डाला, सब कुछ किया। बाद में वो बैंक मैनेजर भी नहीं दे रहा था। हमने एक ही पूछा, सर आप नहीं दे रहे ना, दीजिए मत, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम नहीं दूंगा बोल के लिख दीजिए। ओके। बस बाद में उसको बता कि सर पहले मेरे पास आओ, मेरा बोर्ड देखो, मैं जो लेना पैसे चाह रहा हूँ, मैं बोर्ड के लेना चाह रहा हूँ, ताकि मच्छी पकड़ने के लिए। ओके, मुझे उसलिए चाहिए और उसका कॉस्ट इतना होता है, मुझे ये चाहिए। बाद में पहले तो वो ना कर रहा था, बाद में देखने के बाद में उसका पूरा जो प्रोसेस समझने के बाद में बैंक में उसको दे दिया। क्या बात है, ये हो गया। ये 2 छोटे हो गए, एक बड़े बताता हूँ। हाँ प्लीज। एक मैडम थी हमारे पास, वो मैडम को 2 बस लेना था। अच्छा। 2 सेकंड हैंड में बस 40-40 लाख में 80 लाख का 2 बस लेना था। तो मैंने एप्लीकेशन डाला, SBI बैंक को गए, जाने के बाद में वहाँ पे उनको एक पता चला कि सेकंड हैंड को नहीं मिलता। और मैंने भी पहले बताया था, मैंने आपको सेकंड हैंड मिलेगा नहीं। नहीं आप डालो सर, बाद में देखेंगे। बाद में वो मैडम का प्लानिंग अच्छा था, उसका बात करने का स्टाइल अच्छा था, और उसको पूरा अच्छा नॉलेज था। बाद में बैंक में वो कन्विंस करने के बाद में उसको 80 लाख का 2 बस मिला। हमने सेकंड हैंड? नहीं, फर्स्ट हैंड। अच्छा, फर्स्ट हैंड। हाँ, फर्स्ट हैंड का 2 मिला उसको। वेरी नाइस। उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट सिर्फ 80 लाख था, उसको 1.6 लाख मिला। वाओ, ऐसा डबल लोन मिल गया यार, ये तो कमाल हो गया। उसके पास कैपेसिटी है। एक और कोई छोटा चेंज, बड़ा इम्पैक्ट लेटर ऑन आपने अपने बिजनेस में किया हो, जिससे आपको फर्क दिखा हो इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग इन द बिजनेस? यस, इसमें मैंने जो मेरा टीम था, टीम के बाद में कुछ लोग कस्टमर से करेक्ट बात नहीं कर रहे थे। ओके। तो कुछ लोग थोड़ा छोटा मोटा झूठ बोल रहे थे, हम लोन करा के देंगे वगैरह। बाद में वो मालूम होने के बाद में वो सबको बुला के मैंने एक बार फुल ट्रेनिंग दिया। ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद में जो रॉन्ग था उसको हम सीधा किया। ओके, जो रॉन्ग था तो रॉन्ग सीधा करने के बाद में वहाँ पे हमारा बिजनेस डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सच बता रहे हैं और सच बोल रहे हैं। ओके, हमारा जितना काम है हम उतना हम भरेंगे। हम यहाँ पे किसी को गारंटी नहीं करके हम लोन करा के देंगे। अच्छा। हम वो सपोर्ट करेंगे आपका लोन होने के लिए। तो वहाँ पे हम क्वालिटी वर्क करने से हमारा इम्पैक्ट अच्छा बढ़ गया। तो एक क्वालिटी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट। तो टीम की सही ट्रेनिंग ने आपको बहुत फर्क दिया। Exactly. तो आपने कुछ लोग निकाले भी जो झूठ बोल रहे थे? हाँ, निकालना ही पड़ता है कुछ। देखिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं आप लालच में आ जाओगे। आपने देखा उसको जरूरत है, उसको 10 लाख रुपए चाहिए, भाई सुन मेरे को दे दे 20,000 रुपए, मैं कराता हूँ तेरा काम। ये तो बहुत होता होगा। ऐसा कुछ हुआ था। कुछ लोग, हमारे लड़कियां 1,000-2,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले थे, हम इमीडिएट निकाल दिए उसको जॉब से। हाँ, यहाँ पे हमको कस्टमर से भी ब्राइब मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं सर NLM स्कीम के अंदर 1 करोड़ लोन है, 50 लाख सब्सिडी है, सर हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट को धोखा देंगे, 25 लाख आप खाओ, 25 लाख हम खाओ। तो ऐसे कस्टमर को मैं हाथ जोड़ से बोलता हूँ, आप मुझे 250 रुपये एक्स्ट्रा दो मत, बट काम करो। तो जो बिजनेस करना चाह रहे हो बिजनेस कीजिए आप। वेरी नाइस। मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए का लोन लेना है, राइट? तो मैं किस प्रोसेस को फॉलो करूंगा? लाइक पहला कॉल किसको करता हूँ, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है Exactly. और कब मेरे जेब में या मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाते हैं? यहाँ पे मैं सच बोलना चाहता हूँ, ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे पूरा जो पैसा आएगा, आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हो उसको 2 पार्ट में लोन मिलेगा। ठीक है। उसको 70 से 80% आपको जो मटेरियल ले रहे हो, ओके, उसको जाएगा।
ओके या रॉ मटेरियल सर मुझे ये मशीन चाहिए, उसका कॉस्ट कितना है, 1.5 लाख रुपया, चलो 1.5 लाख का चेक लो, उसको जाओ, 1 लाख इसका है, उसको जाओ। ओके सो 20 to 30% जो अमाउंट है इसको हम वर्किंग कैपिटल बताते हैं। ये इतना पैसा आपको फलाने के अकाउंट में आएगा। ठीक है। तो ये रूल्स है। हाँ दैट्स ओके। तो मैंने पहला कॉल किसको करूंगा, फिर क्या होगा, कैसे प्रोसेस? एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल करने के बाद में हमारे जितने भी लोन डॉक्टर्स हैं उनको जाएगा। ठीक है। तो वो पहले असेसमेंट करेंगे। 62 लोन डॉक्टर्स, आपको मिला के 63। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये टीम और बढ़ेगी अभी। ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगी। बिल्कुल। तो जाने के बाद में वो असेसमेंट करते हैं और कस्टमर को सुनते हैं उनको क्या चाहिए, और वो जो उनका रिक्वायरमेंट्स उसको ये लोग सर्च करते हैं कि आपको ये स्कीम मिलेगी, ये स्कीम अच्छा होगा। उसके बाद में अगर कस्टमर रेडी है तो उसका हम फीस लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डिजिटल हम काम करते हैं। देखिए उनका एप्लीकेशन लेने के बाद में अगर मानो कि मुद्रा लोन चाहिए तो हम मुद्रा डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इनको हम टेक्नोलॉजी से इन कस्टमर को, गवर्नमेंट को और बैंक को डिजिटली कनेक्ट करते हैं। ओह वाह। तो हमारा जो कंपनी है ये फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पे हम तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी एक मोबाइल ऐप है? हमारी ऐप है जिस पे जाकर इंसान सारा अपना डिटेल भर सकता है। Exactly. और फिर आपका कोई बंदा उसको कॉल करेगा और सारी कार्रवाई वहां से चालू हो जाएगी। Exactly. यही बात है। एग्जैक्टली। तो बढ़िया। क्या नाम है आपकी ऐप का? लोन डॉक्टर। लोन डॉक्टर के नाम से ऐप है ये। ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे भी है। और वेबसाइट भी है loandoctor.in। वेरी नाइस। उसका लिंक भी, ऐप का भी लिंक वहीं पे तो कितना टाइम लगता है पूरा प्रोसेस होने में? 5 लाख का लोन लेना है तो? नहीं सर, डिपेंड्स होता है। अगर मानो कि मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक अगर हैं और मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ मान लीजिए, राइट, तो कितना टाइम लगेगा? और अगर मैं ओबीसी SC/ST में हूँ तो कितना टाइम लगेगा? नहीं, देखिए यहाँ पे कास्ट में इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ओके। यहाँ पे स्कीम के ऊपर आता है। अच्छा, ओके। एग्जाम्पल, अब मुद्रा लोन है, ओके, आपको सब्सिडी नहीं चाहिए तो 2 या 3 दिन में सैंक्शन लेटर हम खुद देते हैं। ओके। यहाँ पे प्रोसेस ऐसा होता है, आपका एप्लीकेशन हम लेंगे, आपको स्क्रूटनी करेंगे, बाद में ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद में आपका जो क्रेडेंशियल है वो 5 से 10 बैंक को मैच होगा और 10 बैंक वाला पूरा ऑफर कर रहे हैं आपको। तो इससे पहले कैसा था, अगर आप 10 बैंक को जाओगे तो एक बैंक में लोन मिलता था। अभी उल्टा हुआ है। आपको क्रेडेंशियल जाने के बाद में, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद में, बेस्ड ऑन योर क्रेडेंशियल के हिसाब से आपको 10 बैंक या 20 बैंक आपको दिन लड़ी है। अभी चॉइस आपको करना है, आपको SBI बैंक जाना है, केनरा बैंक जाना है, यूनियन बैंक जाना है। तो बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको चॉइस दे रहे हैं। जस्ट लाइक स्वयंवरा। हाँ। 10 लाख की रेडी है, करेक्ट। अब जो चाहिए उसको आप चॉइस कर सकते हो। सही है। तो ये करने के बाद में जो वो बैंक वहाँ पे हिट होता है। ओके, मानो कि आपको तुमकुर जाना है, तुमकुर में एक विलेज है, विलेज में SBI बैंक है, वो बैंक को ये हिट होता है। ओके। जब ये कस्टमर वहाँ पे जाके पूछेगा तो उसका वहाँ पे गया रहेगा, आगे प्रोसीजर होता है। बट यहाँ पे देखिए, जो मुद्रा लोन है, स्टैंड अप इंडिया लोन है, एजुकेशन लोन है या MSME लोन है, ये पूरे 2 से 3 दिन में हमारे पास खत्म हो जाता और बैंक के अंदर 10-15 दिन में लोन मिल जाता। ओह वाह। यस। पर कुछ जो सब्सिडी रिलेटेड होता है, लाइक PMGP है, इसको 45 डेज से लेकर 2 मंथ टाइम लगता है। ओके। अभी NLM स्कीम है, उसमें 6 महीने 7 महीने टाइम लगता है। तो डिपेंड्स ऑन द स्कीम टू स्कीम, अलग अलग होता है। गॉट इट। तो अब आइए हम बढ़ते हैं स्कीम के वॉक थ्रू के ऊपर। एक बार थोड़ा स्कीम्स बेटर समझ लें, हमारे व्यूवर्स को समझा दें कुछ मेजर स्कीम्स के बारे में, राइट। तो सबसे पहले बताइए, आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनके लिए कौन सी वो 3-4 सबसे बढ़िया स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, मुद्रा लोन है, PMGP है, स्टैंड अप इंडिया है, अभी थोड़ा होल्ड पे है, बाद में CGTMC स्कीम है, ओके, और अग्री इंफ्रा फंड बोल के है, एजुकेशन लोन है। ये 5-6 बहुत अच्छा हॉट केक है और लोगों को बहुत सारा लोन भी मिल रहा है और इजीली मिल जाता है। इजीली नहीं, उनका रिप्रेजेंट के ऊपर डिपेंड होता है। करेक्ट, मतलब हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ठीक से प्रेजेंट करोगे तो मिल जाएगा। ठीक। अभी देखिए एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं ऑलरेडी बिजनेस उनका चल रहा है, उसका बिजनेस इंप्रूवमेंट करने के लिए, ओके, उनको मुद्रा लोन मिलेगा या शुरुआत करने को भी मुद्रा मिलेगा। तो मुद्रा लोन के अंदर 50,000 से लेके 10 लाख तक लोन मिलता है। ओके, कुछ भी शुरुआत करने के लिए या तो ऑलरेडी बिजनेस है उसके लिए। ओके, बट ये स्कीम के अंदर कोई सब्सिडी नहीं है। ओके, 10 लाख तक लोन मिलेगा फर्स्ट टाइम के लिए, और सेकंड टाइम तो ले रहे तो उसको 20 लाख तक लोन मिलेगा मुद्रा स्कीम के अंदर। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। कुछ लोग होते हैं, सर मुझे 10 लाख से ज़्यादा चाहिए, उसे बड़ा अमाउंट चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्या है उसके अंदर?
नहीं, उसके पास अगर खुद का बिजनेस चालू करना है तो भी मिलेगा। हाँ। अगर बिजनेस है तो भी मिलेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए? कुछ नहीं, सिंपल डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। हाँ। उसके साथ में अगर ITR रहा तो अच्छा, GST रहा तो अच्छा, हाँ। नहीं रहा तो चलेगा। बट इसके अंदर कुछ रूल्स है। अगर आप 2 लाख तक लोन लेना चाहिए, IT GST का जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, 2 लाख तक वो इजी मिल जाएगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, पूरा ऑनलाइन है। पूरा ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन है। और 2 लाख से लेकर अगर 5 लाख है ना, यहाँ पे आपको एटलीस्ट GST चाहिए। ओके, तो 5 लाख तक लोन मिल जाएगा। ठीक है। GST भी है, ITR भी है, तो आपको 10 लाख तक या सेकंड टाइम 20 लाख तक मिल सकता है। बट इससे बढ़िया अगर कुछ लोग हैं, सर मुझे कुछ थोड़ा गवर्नमेंट का सब्सिडी मिले तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोचने वाले को PMEGP अच्छा है। ओके। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है। यहाँ पे लोन भी मिल रहा है, विदाउट सिक्योरिटी मिल रहा है, साथ में सब्सिडी मिल रहा है। जो सब्सिडी अमाउंट है वापस भरना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ। तो यहाँ पे 15% से लेके 35% तक सब्सिडी है। ओके, अगर कुछ लोग ग्रामीण लोकेशन में करना चाहे तो 35% मिलेगी, अगर सिटी में करेंगे तो 25% मिलेगी। ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी है, आपने बताया था कि जनरल वाले कुछ नहीं मिलता। हाँ। जनरल वाले को मिल रहा है। अच्छा, इसमें मिल रहा है। हाँ। अगर आप सिटी में हो तो 15% सब्सिडी है। ठीक है। अगर आप विलेज में करना चाहो तो 25% सब्सिडी है जनरल कैटेगरी वाले। जनरल कैटेगरी। ठीक। बट इसके अंदर भी 2 टाइप का बिजनेस है। सर्विस का जो करना चाहता है, एग्जाम्पल कटिंग शॉप हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, ओके, ऐसा या तो रिपेयरिंग करने वाला, ये सब सर्विस में आता है। तो इन लोगों को 20 लाख तक लोन मिलता है विदाउट सिक्योरिटी। 20 लाख में से 7 लाख सब्सिडी होता है ग्रामीण के लिए और 5 लाख सब्सिडी होता है सिटी के लिए। ठीक है। अगर कुछ लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, टेलरिंग का रहने दो, बिल्कुल ठीक है, या कुछ वाटर बॉटल का रहने दो, कुछ भी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको 50 लाख तक लोन मिलता है। 50 लाख? यस, 50 लाख तक लोन मिलता है। 50 लाख के अंदर 17.5 लाख का सब्सिडी है। वाह, बड़ा अमाउंट है। कितना बड़ा सपोर्ट है यार। बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 17.5 लाख उसमें वो वापस भरना ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें 50 लाख से 1 करोड़ तो मिल सकता है, बट ये सिलेक्शन जो करती है ना, गवर्नमेंट करती है। ठीक है। हम 50 लाख एप्लीकेशन डालते हैं, अगर कस्टमर वहाँ पे जाएगा और गवर्नमेंट के लेवल पे उसका इंटरव्यू होता है, अगर मानो कि उसका बड़ा प्लान डाल रहे हैं, सो हमने एक हमारे कस्टमर को दिया था, 50 लाख तक किया था, पर उसको गवर्नमेंट 1 करोड़ दी, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट बड़ा था। ऐसे ही आपने बताया ना 80 लाख रुपए जो 1 करोड़ 60 लाख मिल गया। तो यहाँ पे मेरा कस्टमर मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, तो उसका तकरीबन 150 लोगों को काम दे रहा था, तो उसको हमने दिया था, सिर्फ 50 लाख डाला था। गवर्नमेंट पे जाने के बाद में KVIC ऑफिस में उसको 1 करोड़ तक का ये करके उसको 35 लाख सब्सिडी करे। क्या बात। तो ऐसा होता है। तो ये इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं PMEGP में? सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजुकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिनिमम 8वीं क्लास पास चाहिए। अच्छा। ओके, अगर 8वीं नहीं है तो सर्विस सेक्टर में सिर्फ 5 लाख लोन मिलता है, अगर 8वीं नहीं है तो। अच्छा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 10 लाख मिलता है, अगर 8वीं नहीं है। अगर 8वीं पास है तो 50 लाख तक ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। ओके, बट यहाँ ये बिजनेस में कंपलसरी उनको जो एप्लीकेशन डालते हैं, गवर्नमेंट जाएगा, उनका डिस्ट्रिक्ट को जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद में इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के बाद में वहाँ पे सब्सिडी पास होती है, नहीं मिलती है, पास होती है। पास होने के बाद में बैंक को आती है फाइल, बैंक को होने के बाद में लोन सैंक्शन होने के बाद में सब्सिडी आके उनके लोन में जमा होती है। तो ये PMEGP भी बहुत अभी अच्छा चल रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी इसके लिए, सभी कस्टमर्स के लिए, अभी आने वाला 31 मार्च 2026 तक ये लास्ट खत्म हो रही है। इसके अंदर जिसको चाहिए वो मैक्सिमम उसका यूटिलाइज कर लीजिएगा। अच्छा सर, इसमें कितना टाइम लगता है PMEGP में? सर PMEGP सैंक्शन होने में? नहीं, PMEGP में मिनिमम 30 डेज टू 60 डेज टाइम, क्योंकि सब्सिडी है, वो सब्सिडी है, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट में जाके वो प्रोसेस होकर आने का टाइम लगता है। और मुद्रा क्या वो 15-20 दिन में हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली हमारे जो फार्मर्स है उनके लिए, गोट फार्मिंग के लिए या तो पोल्ट्री के लिए, तो PMEGP बहुत अच्छा है। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उसमें 40% कस्टमर्स एग्रीकल्चर वाले हैं जो गोट फार्मिंग वगैरह करते हैं। हाँ जी। तो वो बहुत है। अब गोट फार्मिंग के लिए और एक स्कीम है, NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। यस यस। या गोट, शिप और पिगरी और पोल्ट्री के अंदर जो देसी मुर्गी बोलते हैं ना, देसी मुर्गी बनाने के लिए 50 लाख तक लोन मिलता, 25 लाख सब्सिडी है। और सुअर पालने के लिए 60 लाख लोन है, 30 लाख सब्सिडी है। और बकरी पालन के लिए 1 करोड़ लोन, 50 लाख सब्सिडी है। और क्या चाहिए आपको यार। मतलब अब तो अगर आप अभी बिजनेस शुरू कर पा रहे हो तो दिक्कत आप में है। यस, नहीं एग्जैक्टली। सरकार में कोई नहीं, सरकार रेडी है। इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी अगर कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो भैया वो फिर आप में दिक्कत है। बहुत बढ़िया यार। अच्छा, कोई और लोन सर जो उसके बारे में बताना चाहें? मुद्रा हो गया, PMEGP हो गया, और एक मैं एजुकेशन लोन के लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊंगा। अगर आप 12th प्लस के ऊपर करना चाहोगे, या कुछ प्रोफेशनल कोर्स या तो वोकेशनल कोर्स, ऐसे कोई लोन मिल जाएगा।
और इंडिया में पढ़ने के लिए तो इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए आप पहले उसका 1 करोड़ दो 2 करोड़ दो या 50 लाख दो, वो फीस का 95% लोन मिल जाएगा। वाह, 95% गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कम ब्याज के। क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें, क्या एलिजिबिलिटी है? नहीं, उसमें जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उसका एडमिशन लेटर चाहिए और फीस स्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपने वो एग्जाम पास कर लिया है, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं आपने एग्जाम पास कर लिया है, अब आप उसमें भर्ती होना चाहते हैं, उसका आप लेटर दिखाइए और क्या दिखाना है? और फीस स्ट्रक्चर कितना है उसका। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर कितना है। बट एजुकेशन लोन के अंदर 7.5 लाख तक विदाउट सिक्योरिटी मिलेगा, 7.5 लाख के ऊपर जो है उसको सिक्योरिटी चाहिए कंपलसरी। ठीक है। सिक्योरिटी में क्या लगाते हैं? नहीं, उनका जो फादर या मदर का कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह वो आपको लगता है। हाँ। वो लगाना पड़ता है। आपने कितने तक का मैक्सिमम एजुकेशन लोन दिया अभी तक? 2 करोड़ तक दिया है। 2 करोड़ तक दिया, जो मेरे कस्टमर आए थे वो दिया है। बट मैक्सिमम 15 लाख 20 लाख 25 लाख का ज़्यादा होते हैं। ओके, और इसके अंदर और एक स्कीम है इंटरेस्ट फ्री का एजुकेशन लोन के अंदर। अगर कस्टमर वो स्कीम में अगर एलिजिबल हो गया तो उसका पूरा इंटरेस्ट 0 है। अगर वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, अगर वो स्कीम में अगर आ गया, उसका अगर इनका इनकम लेवल कम है और उस स्कीम में आ रहा है तो 0 इंटरेस्ट भी आएगा, तो वो बहुत बड़ी बात है। कितनी अच्छी बात है। यस, और एजुकेशन के लिए देखिए, अगर मानो कि 4 साल का कोर्स है तो उनको 5 साल तक, 1 साल एक्स्ट्रा 5 साल तक को आपको कोई ईएमआई नहीं भरना है, उसके बाद में ये चालू होगा। मतलब 4 साल पढ़ाई के बाद जो 5 साल हैं, 1 साल एक्स्ट्रा। अच्छा, अगर 2 साल पढ़ेगा है तो 1 साल एक्स्ट्रा, तो 1 साल एक्स्ट्रा टाइम दे रही है गवर्नमेंट, ताकि वो 1 साल के अंदर उसको जॉब मिल सके। जॉब मिल सके, जॉब मिल गई तो पैसे जोड़ के अपना ईएमआई दे सके। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा कोई और लोन के बारे में बताना। हाँ सर, देखिए एग्जांपल, अभी एग्जिस्टिंग लोन है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है। ओके, अभी किसी का फैक्ट्री चल रही है, उसका टर्नओवर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसको लोन चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। ऐसे लोगों को 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक लोन मिलती है विदाउट सिक्योरिटी। 10 करोड़ तक मिलती है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अच्छा चल रही है, उसको और बढ़ाना है। और स्कीम का नाम क्या है? CGTMSE। करेक्ट। इसके अंदर 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक मिलती है। तो इसमें इसका भी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। इसके अंदर तो हमसे 24 आवर्स में सैंक्शन देते हैं, सिर्फ 24 आवर्स में। 24 आवर्स में, एग्जैक्टली। वाओ। ओके, और वहाँ पे क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पर कस्टमर का जो प्रीवियस ईयर का ITR है, उसका GST है, उसका ITR, उसका GST टर्नओवर है, हाँ। ये तीनों के ऊपर लोन मिलता है। अच्छा, हम डालने के बाद में उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ। यहाँ पे 10 करोड़ तक का जो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है ना, वो गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है। ओके, वो CGTMSE इसका सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाने के बाद में उसको मिल जाएगा। इसमें कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं? ITR, हाँ। GST, बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों ही बस काफी है। काफी है। तो इसमें क्या परेशानी आती है CGTMSE मिलने में? नहीं, इसमें कुछ लोगों का पहले का कुछ लोन होता है, वो लोन टेक ओवर करने का होता है, या कुछ बराबर नहीं है, तभी वो कुछ दिक्कत होती है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई और? इसके ये CGTMSE के अंदर अगर मानो कि उसका एलिजिबिलिटी उनका 4 करोड़ आ रहा है, हाँ। ऑलरेडी 2 करोड़ दूसरे बैंक में है, हाँ। तो इसके अंदर वो 2 करोड़ प्लस ये 2 करोड़ 4 करोड़ टेक ओवर भी कर सकते हैं। अच्छा, टेक ओवर कैसे? मतलब थोड़ा समझाइए, समझे नहीं। अगर मानो कि उसका 20 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसका 25% उसको लोन मिलेगा, 5 करोड़ तो लोन मिलेगा। ठीक है। ऑलरेडी 2 करोड़ दूसरे बैंक में है, तो अभी इसको 3 करोड़ चाहिए, तो इसको मतलब 2 करोड़ ऑलरेडी उसने कहीं से लोन ले रखा है या उसके पास पड़ा हुआ है? वो लोन ले चुका है। अच्छा, कहीं और से 2 करोड़ का लोन ले चुका है, बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक में उसको इंटरेस्ट कम मिल रहा है। ठीक है। तो वो 2 करोड़ भी इधर टेक ओवर कर सकता है। ओके। प्लस ये 3 करोड़ कर सकता है, तो 5 हो गए। 5 हो गए। और यहाँ पे और बताता हूँ, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बोल के, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इट इज ओनली फॉर वुमेन। ओके, ओनली फॉर वुमेन्स। 10 लाख से लेके 1 करोड़ था, 1 करोड़ तक था अभी था, उसको 2 करोड़ बनाए, बट अभी वो लागू नहीं हुआ, अभी चालू होने वाला है। अच्छा। ये एनी कास्ट वुमेन स्टार्टअप के लिए, सब्सिडी नहीं है, लोन मिलेगा, बट स्टार्टअप के लिए। अगर जेंट्स है तो SC/ST के लिए। अच्छा, तो ये एक स्कीम बहुत बढ़िया है। और ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम में हमने तकरीबन 2000 वुमेन्स को 2000 करोड़ लोन दिया है, पर्टिकुलर स्टैंड अप इंडिया में 2000 करोड़ इसी के अंदर। क्या बात है यार, 2000 वुमेन को 2000 करोड़ लोन मिला है। ऊपर बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें हमने अच्छी तरह से काम किया है। क्या बात है यार। और ये कब सैंक्शन हो जाता है? कितने दिन में सैंक्शन? हमारे पास 2 दिन में आता है। 2 दिन में सैंक्शन हो गया लोन? सैंक्शन हो जाता है। मतलब आपका सब प्लान रेडी है, पैसा आपको 2 दिन में मिला, मतलब जो जहां गया सैंक्शन हो गया, और यू कैन स्टार्ट वर्किंग। आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये जितने लोकल काम होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के हो गए, वॉच रिपेयरिंग के हो गए, या कोई टूल रिपेयरिंग का काम हो गया, कोई मशीन रिपेयर का, छोटे मशीन रिपेयर काम हो गया, ये सस्टेनेबल है आज के टाइम में? ये सस्टेनेबल है सर। अच्छा। क्यों? तो देखिए, अगर मतलब ये काम किया जा सकता है, सोचा जा सकता है? नहीं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हर कोई को नया चाहिए, बट वो पुराना होने के बाद में उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। हाँ। तो वो इंडस्ट्री चल रही है बहुत साल से, और आगे भी चलेगी। उसमें उसको प्रोफेशनल में करके
बैंक से अच्छा करके अच्छा इक्विपमेंट से लेके उसको बिजनेस बढ़ाइए। ओके, अब मेरे पास 2 इक्विपमेंट है, आप 4 इक्विपमेंट लाइए तो काम बढ़ेगा। तो ज्यादातर आपके द्वारा कौन से इंडस्ट्री या कौन से बिजनेस सेक्टर्स को लोन गया है ज्यादातर? मेरा 40% लोग तो पूरा एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर है, हाँ। क्योंकि उनको, और बाकी 60% में क्या क्या है? 60% में पूरा सिटी के अंदर जो भी आ गया, मतलब सबसे ज्यादा 60% में से कौन सा वो सबसे ज्यादा सेक्टर है इसको आप लोन दे रहे हो? होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, इवन ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियंस, बुटीक्स, ओके, सो और कुछ मैन्युफैक्चरर्स, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, आप सर कुछ एडवाइस वाले सेगमेंट पे आते हैं। अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है और जेब में 0 रुपए हैं, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? नहीं, यहाँ पे देखिए बिजनेस में 3 टाइप कैटेगरी आती है। एक तो मैन्युफैक्चरर, करेक्ट, एक सर्विस और एक ट्रेडिंग। तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, ओके, कुछ माल आ रहा है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, हाँ। आप ट्रेडिंग करो। ओके, यहाँ पे 100 रुपये में लाए, यहाँ 105 में बेच दो, 5 रुपये रख लो। ऐसा स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कीजिए। पर पैसा नहीं है ना 100 रुपये लगाने के लिए। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ लेना रेडी है, हाँ। लेने वाला रेडी है, हाँ। बेचने वाला रेडी है, हाँ। लाना है, देना है बस। तो जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, दिमाग है, कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी, उसका नॉलेज है, हाँ। जेब में पैसा नहीं है। पर बायर से लेने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना यार। नहीं, वो तो थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करना। अच्छा, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट हेल्प करती है ट्रेडर्स को? नहीं, ट्रेडर्स के लिए नहीं, स्टार्टिंग के लिए मुद्रा लोन, बट वो लोन लेने से पहले उसका लाइसेंस वगैरह चाहिए कंपलसरी। वो कौन सा बिजनेस करना चाह रहा है, कहाँ पे कर रहा है, सब कुछ चाहिए लगता है। सर, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी बात कौन सी है? नहीं, यहाँ पे देखिए, जैसे हमें पैसे पहले पता था, उसका प्लान चाहिए, तो उसके साथ में उसका फ्यूचर प्लान भी चाहिए। अच्छा। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट, वो कहाँ अब हर साल में कौन सा परसेंटेज पे वो ग्रोथ हो रहा है। 5 साल या मिनिमम 5 साल चाहिए। मिनिमम 5 साल का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं, उसके अंदर कभी 5 साल मांगते हैं, कभी 7 साल, कभी 9 साल तक होता है। तो अगले 5 साल तक उसका ग्रोथ क्या होगा। ये साल मैंने 20% ग्रोथ किया है, नेक्स्ट साल कितना ग्रोथ होगा, कितना टर्नओवर होगा, वो सभी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी गलती है जो कस्टमर्स या लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं लोन के लिए वो करते हैं? नहीं, गलती वो ये करते हैं कि लोन डॉक्टर या तो बैंक वाले पूरा करके देंगे। वो नोशन पे होता है कि पूरा हो जाएगा। हाँ। वो सोचते हैं कि ये भगवान ऑटोमेटिक कर देगा। हाँ, कि हमें कुछ नहीं करना, बस ये लोग करेंगे, हमने तो बस दे दिया। हाँ, सो वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंसेस में जितने भी हमें लोग अभी इस इंडस्ट्री से देख रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें क्या नया बॉस मूव लेना चाहिए जिससे वो अपने ग्रोथ को, रेवेन्यू को, अपने सिस्टम को बेटर कर पाए? सर, यहाँ पे देखिए, द बिगेस्ट द प्लस पॉइंट इज उसका नॉलेज। जो अभी प्रेजेंट नॉलेज है, वो नॉलेज को और डबल करना चाहिए। स्किलिंग विथ नॉलेज, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो स्किल सीखने के बाद में क्या टेक्नोलॉजी लेके कहाँ बढ़ना है, कौन सा टेक्नोलॉजी से वो उसको आगे कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल्स। ओके, अभी कौन से पोजीशन पे है, और लोन लेने के बाद में या बगैर लोन का हम कहाँ जा सकते हो, ठीक है, तो वो भी बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। और वो कर सकते हैं। कोई माइंडसेट में आप चेंज बताना चाहेंगे? कोई नया जो स्टार्टअप करना चाह रहा है, फिलहाल हमें देख रहा है, कुछ माइंडसेट में बदलाव? माइंडसेट में एक ही है, लर्निंग इज अर्निंग। लर्न करो, अर्न करो, और आगे बढ़ो, रुको मत। राइट, एक स्टेप पे रहने दो, आगे बढ़ो। तो चाहे फेल हो रहे हो, गिर रहे हो, कोई बात नहीं, उठो, लर्न करो, आगे बढ़ो। एग्जैक्टली। देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मानो कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आप कार से जा रहे हो, हाँ। तो कार का जो लाइट होता है ना, हाँ। आपको यहाँ से बेंगलुरु से दिल्ली नहीं दिखेगी, हाँ। आपको क्या दिखेगा, यहाँ से 100 मीटर दिखेगी, हाँ। ओके, बट आपको 100 मीटर आगे जाओ, हाँ। उसके बाद और 100 मीटर दिखेगी, और 100 मीटर आगे जाओ, आगे जाओ। सो सेम चीज बिजनेस में ऐसा ही है। आप कहीं पे भी है, आप 0 पे रहने दो या छोटे में रहने दो, बड़े में रहने दो, जहाँ पे है वहां से आगे निकलो। निकलने के बाद में और आगे का रास्ता आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, उसके आगे और जा सकते हो। और जो गवर्नमेंट स्कीम है ना, उसको यूटिलाइज कीजिएगा। सर, आप इन स्कीम्स के बारे में तो बहुत बता रहे हैं, आप एक लोन डॉक्टर हैं, ये सारी बातें हैं, पर कस्टमर के बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं, तो उनको आप कैसे जो है ठीक करते हो, या पहले तो कौन से पेन पॉइंट हैं और फिर कैसे उसको ठीक किया जा सकता है आपके द्वारा या ऑनलाइन? नहीं, देखिए, अभी जितने भी स्कीम है, जैसे मैंने बताया, दूसरे बताया, स्कीम बहुत है, बट जो अभी आप जो देख रहे हैं वो किसी को नहीं मिल पा रहा है।
जो वो नहीं मिल पा रहे ना, पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अपना जो बिजनेस करना चाहोगे उसमें आप क्लियर रहिए। कौन सा बिजनेस करना चाहोगे उसको हम सोल्यूशन देंगे, कौन सा कितना लोन चाहिए वो क्लैरिटी रहिएगा, आप बिजनेस कब चालू करोगे वो क्लैरिटी रहेगा। वो अगर आप क्लियर रहोगे तो हम क्लियर है, अगर हम क्लियर है आप क्लियर, तो दोनों मिलाने के बाद में एक अच्छा बढ़िया बिजनेस आप कर सकते हो। तो मैं ये पॉइंट बोलना चाहूँगा। बट ये जो स्कीम आपके जो दिमाग में है नहीं मिलेगा, बट ये मैं बोलता हूँ कि मिलेगा, बट आप थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा। तो ये सबके दिमाग में कि गवर्नमेंट स्कीम बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए हमें नहीं, हमारे लिए नहीं है ये, तो वो ऐसा नहीं है, मिलेगा सही तरीके से, सही प्रोसेस से मिलेगा। एग्जैक्टली। ठीक है सर, एक स्कीम जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं पर वो गेम चेंज कर सकता है उनके लिए, पीएमईजीपी योजना। एग्जैक्टली। ये बहुत बढ़िया है और लोगों को मिल पाता है और सब्सिडी मिल रही है। लोन अप्लाई करते वक्त ऐसा क्या मत करना जो सब करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नीट रखना, जो नीट नहीं है तो यहाँ पर नीट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन नीट होना चाहिए। yes. अच्छा, आपके पास अगर 10,000 रुपए हो और एक छोटा बिजनेस शुरू करना हो तो आप क्या करोगे? सर्विस सेक्टर, जो सर्विस देते हैं वो काम चालू कीजिएगा। 10,000 के अंदर एग्जांपल किसी कोई नाई है या कोई ब्यूटी पार्लर है, अगर आपके पास शॉप नहीं है तो एटलीस्ट घर को जाकर तो मेकअप कर सकते हो। 10,000 में पूरा आ जाएगा। सही बात। ऐसे मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, मैंने उसको मैं वो भी आइडिया दिया, काम किया, पहले 10,000 से चालू करके आज उसको 10 लाख लोन दिया है। तो छोटे से कर सकते हैं, बस सर्विस सेक्टर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। सर्विस में और क्या क्या? सर्विस में देखिए एग्जांपल मेरे पास हमारे अपार्टमेंट में कारपेंटरी आता है। कारपेंटर में हाथ में कुछ स्क्रू है होता है, बट बहुत बड़ा काम करता है। घर में जाके जो भी फिट करना, नट बोल्ट डालना वगैरह, रिपेयरी, प्लम्बर वर्क है, कारपेंटरी वर्क है, या तो वॉच रिपेयरी, मोबाइल रिपेयरी, इवन इंटरनेट सेंटर, ये सभी सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, बढ़िया। टीवी रिपेयर या गोट फार्मिंग, कौन सा बिजनेस बढ़िया है? दोनों बढ़िया है। नहीं, लेकिन जिसमें यार एक है रैपिड फायर, एक चुनना है आपको जिसमें पैसे सबसे ज्यादा है। गोट फार्मिंग अच्छा है। गोट फार्मिंग। आप पूरा एग्रीकल्चर की तरफ इंक्लाइंड हो? नहीं, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिससे 40% हमारे लोग जो एग्रीकल्चर वाले हैं, तो बेशक अगर वो लोग बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा ना। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। एक स्कीम जिसका सिर्फ नाम सुनकर लोग उसको अप्लाई कर देते हैं और बाद में फेल हो जाते हैं। मुद्रा लोन नहीं है। मुद्रा लोन बहुत फेमस भी है, बट उसमें लोग हरी भरी में एप्लीकेशन डालते हैं, 90% रिजेक्ट होती है। अब मुद्रा लोन बहुत फेमस है। अगर आप सरकारी दफ्तर को एक कोई चीज बोलना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे, तो वो कौन सी होगी? नहीं, मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि जो अगर सबसे ये लोन एप्लीकेशन जो फाइल आती है ना, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, उसको स्क्रूटनी करके उसको जल्दी पास करें। सबके दिल की बात जो है आपके द्वारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक महीना, 2 महीना, 6 महीने तक चुप रख के बैठते हैं ताकि मुझे कोई पैसा दे सके। बट मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि मैं हमारे व्यूअर बोलूंगा, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफिस वाले को 1 रुपया दीजिए मत। ओके, पूछता है तो क्यों अपने प्रश्न पूछिएगा। वेरी नाइस। अच्छा, लोन के लिए ना 2 शब्द बहुत बढ़िया है, एक है लोन का जुगाड़, एक है लोन का प्रोसेस। क्या फर्क है दोनों में? नहीं, जुगाड़ में क्या होता है, वो हवे में बात होती है। तो प्रोसेस में है ना, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती है और प्रोसेस में काम होता है। एक चीज जो हर एप्लीकेंट को डॉक्यूमेंट कर लेनी चाहिए पर वो करता नहीं है, उसका फाइनेंशियल्स। ओके, उसका फाइनेंशियल प्रीवियस कैसा था, और उसका अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वो पूरा फाइनेंशियल अगर अच्छा रखेगा तो आगे लोन भी उसको अच्छा मिलेगा। ठीक बात है। आपके हिसाब से एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है? नहीं, छोटे बिजनेस वाले को एक ही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बाहर प्राइवेट में 3% 4% लोन लेने से अच्छा है कि गवर्नमेंट स्कीम में लो, आपको विदाउट सिक्योरिटी लोन मिलेगा और बिजनेस का ग्रोथ फास्ट बढ़ेगा। मैं यही बोलना चाहूँगा। और जो लोग लोन से डरते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले जो डर है उसको भगाइएगा, क्योंकि लोन डॉक्टर पीछे है। लोन डॉक्टर जो टैबलेट देंगे उसका आपका काम हो जाएगा। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आप अपना बिजनेस सोच नहीं सकते, यार ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये मेरा बिजनेस चल नहीं सकेगा, या कोई टूल या कोई ऐसी चीज? नहीं, मैं कंपनी का नाम भी लेना चाहूँगा, नियो टेलीकॉलिंग CRM। ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इनकमिंग कॉल आता है तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी होता है, साथ में वो पूरा एक जगह पे जमा होता है। ओके, अगर मानो कि आपको कॉल आ गया, अगर आप बिजी है तो मुझे आ जाएगा, मैं तो बिजी हो जाए दूसरे को जाएगा, और वो उनके रिकॉर्ड में आएगा। तो कल वो एप्लीकेशन दूसरे का नहीं जाएगा। तो और रात के 12 बजे 1 बजे कोई फ़ोन करता है तो मिस कॉल होता है, वो मिस कॉल हुआ सो भी वो ऑटोमेटिकली वो एजेंट चला जाएगा, नेक्स्ट डे उसको वो आदमी को कॉल करता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम एक भी कॉल मिस नहीं कर सकते। तो ये जो टूल आपने बताया, इसके बिना हम बिजनेस नहीं चल सकता। काम नहीं कर सकते। और साथ में हमारा जो ऐप है, हमारा ऐप ने हमने एक अच्छा बढ़िया चीज़ बनाया है। अभी इससे पहले हमारा एक प्रॉब्लम था,
कस्टमर हमारे पास आएंगे, काम कराएंगे, जाएंगे, बाद में सर आपने कुछ काम ही नहीं किया, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। सही बात। तो उसका भी हमने एक सिस्टम किया है। अच्छा। उसका जो भी इनकमिंग आएगा रिकॉर्डिंग होगा, आउटगोइंग होगा रिकॉर्डिंग होगा, साथ में उसके हमने क्या क्या काम किया है, कौन से दिन क्या काम किया था, वो सभी रिकॉर्ड होता है। ओके, वो सभी हम चार्ट में डालते हैं। हमने क्या डॉक्यूमेंट दिया, उसने क्या डॉक्यूमेंट दिया, कौन सा दिन दिया, कौन उसे कोऑर्डिनेट था, वो सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड होता है। तो वो दोनों की तरफ से, कस्टमर के लिए और हमारे के लिए, दोनों के लिए बढ़िया होता है। 2.5 साल में क्या लर्निंग्स हैं, क्या सीख मिली है जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में, और आपने जो भी लोन के जरिए काम करा है, गवर्नमेंट के बारे में कुछ आपने जाना हो, कुछ प्लीज बताइए जो वैल्यूएबल हो व्यूअर्स के लिए। नहीं, फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रॉब्लम तो आपको आएंगे 100% नहीं, 1000%। बट वो जो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो और कितने दिन में कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करेंगे, एक प्रॉब्लम से भागोगे तो और प्रॉब्लम आएगा ही। बट एक ही जो बिजनेस करना चाहोगे, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस भागिए मत, एक ही बिजनेस में जितना ही प्रॉब्लम आता है वही कीजिएगा, ताकि उससे आपको ये मिलता है, एक स्टेप मिलने के बाद में आगे पूरा आपको अच्छे दिन आएंगे। वेरी नाइस। एज एन एंटरप्रेन्योर क्या सीखा आपने? रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना और एक ही जगह पर टिके रहना। उससे क्या बेनिफिट हुआ या आपको क्या लगता है कि उस जो आपने सीखा है उससे क्या समझे और आपने क्या बेनिफिट किया? नहीं, जैसे मैंने जो रिस्क लेना, कुछ एग्जांपल जो बताओ ना, कहाँ रिस्क लिया था, क्या हुआ था, कुछ अगर आप बता पाओ। मेरे एम्प्लॉय मुझे मारे। अरे यस, क्यों? तो उनको दिमाग में था कि कुछ फेक है, इनको लग रहा था कि मैं इसमें कुछ मुझे पड़ा, लोगों को लूटा है, बट बाद में उसको रियलिटी हो कि मैं रियल हूँ। और वो ये जो रॉन्ग है समझ में था, मैंने बेंगलोर छोड़ के भाग गया, मुंबई गया, दूसरी जगह गया, और वापस पूरा प्रोसेस सीख के वापस बेंगलोर आया और एक काम में करके बता रहा हूँ, और पूरा दुनिया को बता रहा हूँ कि हम कर सकते हैं। आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ ये बोलते हुए। बट करना पड़ेगा, कुछ दिन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा जिद था कि करना है, और ये मैं सच हूँ, मुझे दुनिया को बताना था, और ये अभी जा रहा है। जो मुझे मारे थे उनको वो डर है कि ये मुझे कुछ करेगा, बट हमको करना है। वंडरफुल यार प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। तो रिस्क लिया आपने, और आपने उन लोगों को बढ़िया जवाब दिया है जो लोग समझते थे कि ये काम नहीं हो पाएगा, और काफ़ी करारा जवाब दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में ये लोन डॉक्टर जो नाम है ये और ज़्यादा चमकेगा और लोग इसके बारे में और अवेयर होंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। प्रकाश जी, प्रकाश राठौड़ उर्फ लोन डॉक्टर, थैंक यू सो मच सर। आपकी जर्नी जान के किस तरह से, देखिए बहुत सारी बेनिफिट्स आज इस पॉडकास्ट से मैं लेकर जा रहा हूँ। पहले तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यार गवर्नमेंट लोन से भागना नहीं है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। कितने सारे लोन्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं नया बिजनेस ओपन करने के लिए, वुमेन के लिए, SC ST, जनरल, OBC, कोई भी कैटेगरी हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एज एन एंटरप्रेन्योर क्या एटीट्यूड होना है, किस तरह से काम करना है, वो भी हम आपसे सीख के जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आसान भाषा में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I wish you all the best for your future. Thank you. Get 1 year full access at just 999, where you get 500 plus courses. This is limited time offer. If you want to become a successful entrepreneur, download Bosswala app now. Link is in channel profile and description below. Bosswala. Be the boss.